सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए और फिर से एक बार इस कार्यक्रम में श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को दादू स्वागत करते हुए एवढं बाड़ी घ्या आज आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। ज्ञानू जी कुछ बोल रहे थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। न्यायिक दर्शन की भेद वाद विधि आए, माया जीव ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि सुहाए, भिन्न अनादि सुहाए। न्यायिक दर्शन की प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम धनी अक्षरातीत की वो दिव्य ब्रह्म लीला जो जागनी के ब्रह्मांड में उन्होंने किया, महामती जी के तन के द्वारा हरिद्वार कुंभ मेले में निजानंद संप्रदाय और इसके दिव्य ज्ञान को और अपने स्वरूप को जाहिर करने के लिए जाते हैं। सन 1735 का समय था। सर्वप्रथम 4 संप्रदाय से वार्तालाप हुआ, फिर संन्यास मत से वार्तालाप हुआ और उसके पश्चात अब 6 दर्शन से बातचीत हो रहा है। 6 दर्शन के आचार्य। तो सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ का यदि डाटा बचा हो तो वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा लगता है इसमें, और जिनका संभव हो, क्योंकि सुंदर साथ ध्यान से सुन रहे हैं, देख करके चर्चा करने में हमको भी आनंद आता है। सुंदर साथ जी, तो कल हमने सुना था 6 दर्शन में से 2 दर्शन के बारे में सुना था, जो कि आपको थोड़ा सा लगा हुआ क्रम आगे पीछे करके मैंने बताया था, और उसका कारण क्या था समझने में थोड़ा इजी हो करके। तो ये हमने मैंने कल बताया था क्रम आगे पीछे करने का कारण। वेदांत दर्शन जो है वे अद्वैत मत कहलाता है। इसका सिद्धांत क्या है कि एक ब्रह्म ही अनादि तत्व है। हालांकि वो ब्रह्म जो है ब्रह्म सत्ता को ही, और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता और सबके अंदर विद्यमान जीव चेतना को ही ब्रह्म मानते हैं। ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई भी अखंड अनादि तत्व नहीं मानते हैं। और ये संसार सारा जो है उसको माया कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, असत्य कहते हैं। ये सब दृश्य प्रपंच है। इसके लिए वो सर्परज्जुवत उदाहरण देते हैं, आकाश फूल, बंझापुत्र, खरगोश सिंह आदि का। नारद ऋषि का भी दृष्टांत इस विषय में दिया जाता है, जो मैंने बताया था। दूसरा जो सांख्य दर्शन भी कल मैंने बताया था, इसमें द्वैत मत यानी 2
पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति ये दो मत हैं, दो अनादि तत्व है इनके अनुसार। तो पुरुष और ये ब्रह्म जो है ये दोनों में कॉमन है, अर्थात पुरुष वो अर्थात ब्रह्म जो है वो भी सांख्य दर्शन वाले भी सेम टू सेम कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म मानते हैं, और सबके अंदर व्याप्त सबके अंदर स्थित जीव चेतना को भी ब्रह्म या पुरुष मानते हैं। और प्रकृति जो है वो संसार के स्थूल सूक्ष्म परमाणुओं को प्रकृति कहते हैं, जिसको कि वेदांत दर्शन वालों ने माया कहा था, मिथ्या कहा था। इनका कहना कि ये दृश्यमान जगत मिथ्या नहीं है, ये असत्य नहीं, ये भी सत्य है। भले ये जड़ है, भले ये दुख या प्रकृति जो नश्वर है, लेकिन फिर भी ये नश्वर मतलब दुख रूप है और इसका रूप परिवर्तनशील है। स्थूल परमाणु जगत के सूक्ष्म परमाणु में रूपांतरित हो जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होते हैं। इसका मैंने वेदों से प्रमाण दिया था, न असत आसीत न सत आसीत। उस समय असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, व्यक्त जगत भी नहीं था, अव्यक्त प्रकृति भी नहीं थी, न आसित रजा न व्योम परोयत, अर्थात सूक्ष्म परमाणु भी नहीं थे उस समय। या दो शब्द देखिए, सत्य भी नहीं था कह रहे हैं। सत्य क्या है? कण कण में जो या तो सूक्ष्म परमाणु को भी अव्यक्त प्रकृति है न सूक्ष्म परमाणु, तो सूक्ष्म परमाणु से भी लेते हैं सत्य, न सत आसित। तो मैंने जो श्लोक दिखाया तो वो देखते हैं एक बार ताकि आपको याद आ जाए। ये देखिए यहाँ पर क्या करें, न असत आसित न सत आसित, सत्य भी नहीं था उस समय। तो सत्य का अर्थ जो है प्रकृति जो है भी लेते हैं, अव्यक्त प्रकृति भी लेते हैं अर्थात सूक्ष्म परमाणु भी लेते हैं, या माया भी उस समय नहीं थी ऐसा भी ले लेते हैं। और फिर आगे चल के जो रज है, रज का अर्थ भी परमाणु होता है, तो उस समय परमाणु भी नहीं था, क्योंकि ये स्थूल और सूक्ष्म परमाणु जो है स्वप्न के अंतर्गत होते हैं। ये तो स्वप्न भी उस समय कैसे रहेगा जब नींद ही नहीं था, तो स्वप्न कैसे रहेगा। दूसरी बात मैंने बताया था कि नींद जो है वो परमाणु या स्वप्न के अंतर्गत नहीं आता। परमाणु जो है चाहे स्थूल को हो चाहे सूक्ष्म को, वो स्वप्न के अंतर्गत होते हैं। परमाणु जो है जैसे सपना हम देखते हैं तो सपना किसी परमाणु से नहीं बनता, ख्याल किसी परमाणु से नहीं बनता, वो दृश्य प्रपंच है। तो वेदांत दर्शन में कहा है कि ये माया है, सारा अदृश्य असत्य है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, नाटक मंच है, और कुरान में लिखा खेल तमाशे की तरह है। शेक्सपियर ने कहा कि एक नाटक मंच है। इस तरह सब ने इसको मिथ्या का समर्थन वाणी में भी किया गया, सभी महापुरुषों ने इसको समर्थन किया इस बात का कि ये जो एक मिथ्या है। इसका जो मैंने ऊपर प्रमाण भी दिया था संसार के विषय में। ये क्या है देखिए, सुपने नगरी देखिए, तीन में सब एक रस, सपने का संसार है बिल्कुल। जो यहाँ पर बंझापूत फूल आकाश ससिक सिंह, बंझा के पुत्र कभी होता है क्या? नहीं होता है। आकाश फूल नहीं होता, खरगोश का सिंह नहीं होता है। और कह दिया फल फूल पात न दरखत, काश त्वचा मूल ना डाले, कुछ भी नहीं ऐसा वृक्ष है जिसका ना डाली है ना पत्ता है ना उसका त्वचा है ना जड़ है। ये आग बिना सब दिया चले या को रुई ना भाती थे। ये रच्यो माया ख्याल, ये संसार क्या है? माया का ख्याल है। ये दुनिया नहीं बावरी है, रच्यो माया ख्याल, एक दृश्य प्रपंच है। जैसे नींद से जागृत होते हैं तो सपना गायब हो जाता है, सपना दिखना बंद हो जाता है। जैसे टीवी चल रहा है, लाइट गोल हो जाएगा तो क्या होगा? दृश्य दिखना बंद हो जाएगा। अब दृश्य जो है लाइट के अंदर थोड़ी जाके समाता है। इस प्रकार जो है सांख्य दर्शन का मत था दो, यानी कि पुरुष और प्रकृति। पुरुष जो है इस विषय में अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म के विषय में वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन का एक ही मत था, लेकिन प्रकृति के विषय में वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन का मत अलग अलग था। अब तीसरे नंबर पे आते हैं न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन की मान्यता क्या है? तीन। इसमें जो पुरुष या ईश्वर या ब्रह्म जिसे कहा है उस विषय में इनकी मान्यता
पुरुष ब्रह्म के विषय में ये वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन से सहमत है। ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही ये भी ब्रह्म कहते हैं। न्यायिक दर्शन वाले जो हैं ये भी ब्रह्म के विषय में तो कॉमन है इनका भी मान्यता, लेकिन जीव जो है सबके अंदर जो जीव चेतना है वो उसको ब्रह्म नहीं मानते, वो एक अलग है, जीव अलग है। और प्रकृति जो सांख्य दर्शन में कहा गया कि वो भी सूक्ष्म परमाणुओं के रूप में अखंड अविनाशी रहती है, तो ये बात जो है सांख्य दर्शन के हिसाब से इनका मेल खाता है। देखेंगे इसमें, देखिए चौपाई में, सॉरी जो लिखा ना मैटर, इनका जो मत है चौपाई में क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं पहले। माया जीव ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि सुहाय। ये माया यानी कि प्रकृति संसार दिखाई जो दे रहा दृश्यमान जगत, जीव यानी सबके अंदर जो जीव चेतना है, ईश्वर यानी कि परमात्मा या ब्रह्म, ये तीनों जो है अलग अलग है। अर्थात जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता एक नहीं है, वो भी दोनों अलग अलग है। इसके अलावा भिन्न है और तीनों की तीनों अनादि है। देखिए कैसे है, ब्रह्म जो है वो सत्य भी है, चिद भी है, आनंद भी है, अर्थात अविनाशी भी है, चेतन भी है और आनंद का स्वरूप है ब्रह्म। जीव जो है सत्य है, उनका कहना है, वेदांत दर्शन सॉरी न्यायिक दर्शन का कहना है, और आज जो न्यायिक दर्शन के आधार पर आर्य समाज है उनका भी यही मत है कि सत्य जो है, जीव जो है सत्य है, चेतन है, लेकिन आनंद का स्वरूप नहीं है, वो भवसागर में फंसा हुआ है, दुख में फंसा हुआ है वो। और प्रकृति यानी कि दृश्यमान जगत जो है माया, वो भी सत्य है लेकिन चेतन नहीं है, वो जड़ है और आनंद भी नहीं है। और तीनों में देखिए सत चिद आनंद था, इसमें आनंद हट गया तो सत और चिद बचा, इसमें से चिद हट गया तो सत बचा। सत सच्चिद सच्चिद आनंद। अब ये विचार करने की बात है सुंदर साथ जी, जो सत्य है, सरकार जी ने भी कहा था अपनी चर्चा में ये बात, जो सत्य है वो चेतन होगा, जड़ वस्तु कभी भी सत्य नहीं हो सकती। और जो सत्य है, जो चेतन है, वो आनंद का स्वरूप होगा, दुख का स्वरूप कभी नहीं हो सकता। और न्यायिक दर्शन की जो बात है संदर्शा जी, इसमें भी ब्रह्म तो उसी को माना, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता है, उसी को ही ब्रह्म माना है, बस जीव चेतना को अलग कर दिया। जीव चेतना अलग है, ब्रह्म सत्ता अलग है। और प्रकृति के बारे में उनका जो फार्मूला था वही है जो सांख्य दर्शन का था कि स्थूल परमाणु जो है वो सूक्ष्म परमाणु के रूप में अखंड रहते हैं। तीनों के विषय में हम विचार करेंगे। पहला तर्क ये है कि जो सत्य है वो चेतन होगा, और जो सत्य चेतन है वो आनंद का स्वरूप होगा। दूसरा जो हम देखते हैं, इसके विषय में मैंने बताया था सुंदर साथ जी, चौपाई के सबसे पहले देखते हैं फिर यहां से देखेंगे। उनका कहना क्या है, माया जी ईश्वर त्रयी भिन्न अनादि स्वयं, तीनों अलग अलग है, तीनों अविनाशी है। सवाल ये उठता कि जीव यदि अनादि है, ब्रह्म भी यहीं पर है, जीव भी यहीं पर है, और प्रकृति भी यहीं पर है, तीनों के तीनों यहीं पर हैं, तीनों लेकिन अलग अलग है, तीनों ही अनादि हैं, तीनों ही अविनाशी हैं। 20 एक प्रणाली का सीढ़ी दुख की, जो ना बोले शरीर में संसार में 21 दुख की सीढ़ियां हैं, 20 और 1 21 21 प्रणाली का है दुख की सीढ़ियां जो हैं इस शरीर में। नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तो न, जब इनका नाश हो जाता है तब सुख की प्राप्ति होती है। तो 20 और 21 प्रणाली का क्या है वो देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए, 5 ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया क्या होती है सुंदर साथ जी बताया था मैंने, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा, ज्ञान इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर कर्म इंद्रियों का प्रसंग नहीं। कर्म इंद्रियों में आते हैं हाथ पैर मुख और मल और मूत्र इंद्रियां। इन छहों के विषय
सुंदर जी, किसी का अनम्यूट हो गया, उसका म्यूट करेंगे। 5 ज्ञान इंद्रियां, 6वां मन, इनके जो विषय हैं, इनका फिर 6 विषय हो गए, फिर उनका ज्ञान, 6 प्रकार का ज्ञान हो गया, 6 3 18 हो गए, सुख दुख और शरीर 21 सीढ़ियां। ये न्यायिक दर्शन में ऐसा वर्णन है दुख की 21 सीढ़ियों का। तो कह रहे हैं कि ये जो दुख की 21 सीढ़ियां जो है नष्ट हो जाती हैं, तब सुख की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इसका मतलब क्या है, न्यायिक दर्शन का या आर्य समाज का सिद्धांत यही है कि इस ब्रह्म सत्ता जो है वो कण कण में भी व्याप्त है। ब्रह्म सत्ता कण कण में जो है उसी को कहते हैं ब्रह्म, जो है संसार में कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। ठीक है, मेरे और आपके अंदर, सबके अंदर जो जीव चेतना है वो ब्रह्म नहीं है ऐसा भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रह्म जो है कण कण में व्याप्त है, इसलिए वो शरीर में भी व्याप्त है। तो शरीर में 2 चेतना हो गया, एक जीव चेतना हो गया और एक ब्रह्म हो गया। जीव और ब्रह्म दोनों शरीर में भी है, इसलिए घुमा फिरा करके वो भी जो शरीर के हृदय चक्र में ध्यान करने पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा कहना उनका भी। जो मतलब वेदांत दर्शन का भी वही मान्यता कि हृदय में जीव चेतना का वास होता है, और जीव चेतना को वेदांत दर्शनी तो जीव और कण कण दोनों, कण कण में जो ब्रह्म सत्ता, दोनों को ही ब्रह्म मानते हैं। इसलिए वो भी जीव हृदय चक्र में ध्यान करके जीव चेतना के साक्षात्कार की बात वेदांत दर्शन वाले भी करते हैं, सांख्य दर्शन वाले भी करते हैं, और न्यायिक दर्शन वाले भी। न्यायिक दर्शन किस प्रकार इसको हृदय चक्र में घटाता है कि हृदय चक्र में जीव चेतना भी है और हृदय चक्र में ब्रह्म भी है, अर्थात ब्रह्म सत्ता भी है। तो कुल मिलाकर के हृदय चक्र में वो भी घटाते हैं, अर्थात हृदय चक्र में, अपने हृदय में जो चेतना उसका साक्षात्कार करते हैं, तब वो कहते हैं कि किस दुख की सीढ़ियों का नाश हो गया है और हम आनंद की प्राप्ति कर लिए। इस प्रकार वो हृदय में स्थित जीव चेतना जो ज्योति स्वरूप में ध्यान में दिखता है, उसी का साक्षात्कार को ही सुख की प्राप्ति मानते हैं। प्रश्न कियो श्रीजू तबे तुम में नहीं विचार। तब प्राणनाथ जी उनसे प्रश्न करते हैं, आप में जो है विचार नहीं है, चिंतन नहीं, विचारशीलता नहीं, समझदारी नहीं है। ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मंजार। आपके सिद्धांत के हिसाब से तो ईश्वर और जीव दोनों ही नश्वर हो गए, क्योंकि दोनों कहां पर हैं, इसी नश्वर जगत में। और नश्वर जगत जो ये संसार जो है सारा, जब प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, सपना जब समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो जीव नश्वर जगत जब इसी के अंदर है, कह रहे संसार के कण कण में है और सबके अंदर भी कह रहे हैं। तो ये जब न संसार रहेगा, न स्थूल परमाणु रहेंगे, न सूक्ष्म परमाणु रहेंगे, तो फिर परमात्मा कहाँ रहेगा। और ये सूक्ष्म परमाणु के रूप में भी यदि कहते हैं, उसका मैंने सांख्य दर्शन में बता दिया था अच्छी तरह से, कि सूक्ष्म परमाणु जो है वो भी स्वप्न का हिस्सा है। सूक्ष्म परमाणु, स्थूल परमाणु दोनों का ही वेदों के हिसाब से स्पष्ट प्रमाण है कि उस समय न असत्य था, न सत्य था, न परमाणु रज थे, न व्योम यानी आकाश भी नहीं था उस समय। और वाणी के हिसाब से भी निश्चित हो जाता है कि न ईश्वर न मूल प्रकृति तादिन के कहूँ आपा बीती। तो उस समय आदि नारायण भी नहीं थे, और उस समय न आदि नारायण थे, न प्रकृति, मूल प्रकृति नहीं थी। तो फिर ये जगत का प्रकृति कहाँ से रहेगा। एक मूल प्रकृति है और जगत के प्रकृति जिसे कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म परमाणु जिसके अंतर्गत आते हैं, जगत के प्रकृति के अंतर्गत। तो सूक्ष्म परमाणु जो है वो भी जो है उस समय नहीं था। जब नींद के बाद ही तो सपना आएगा ना, और सपना जो है वेदांत दर्शन का जो सिद्धांत है वाणी में संसार के विषय में, उसी का ही पुष्टि किया गया, उसी का समर्थन किया गया वाणी में। और दूसरा जो है जीव, यहाँ पर नया बात क्या आया कि जीव चेतना अलग है और ब्रह्म चेतना अलग है। तो इसी प्राण जनरल सी बात है, जीव चेतना अलग है और जीव चेतना क्या है कि सत्य है, चेतन भी है। तो जो सत्य है और जो चेतन है वो आनंद का स्वरूप होगा हमेशा। कह रहे 21 सीढ़ियां कही दुख की भरी जोन, 21 सीढ़ियां जो दुख की से भरी हुई आप ही खुद कह रहे हो,
ये इंद्रियां, इसके विषय, इसका ज्ञान, ये सारे दुख से परिपूर्ण है। तीन्य मध्य माया जीव सब उसी में ही जो है, इसी माया के संसार में जीव भी कह रहे हो, इसी माया के संसार में ब्रह्म भी कह रहे हो। हालांकि ब्रह्म सत्ता को वो ब्रह्म मान करके कण कण में ब्रह्म कह रहे हैं, तो कहते फिर भी उनको कहते हैं कि यहीं पर जीव है और यहीं पर ब्रह्म है। तो फिर सुख की सो कौन, सुख का ठिकाना कहां पर रहेगा? फिर दुख में ही ब्रह्म है, दुख में ही जीव है, तो सुख का ठिकाना कहां पर है? मेरे जीव को सुख कहां से प्राप्त होगा? समस्त जीवों को अखंड मुक्ति, अखंड सुख कैसे प्राप्त होगा? और सुंदर साथ जी इनका सबसे बड़ा सिद्धांत है कि भाई हर प्रलय होने के बाद जब नई सृष्टि बनेगी, तो उसके बाद फिर से कोई, फिर जो पिछले सृष्टि में जो मुक्ति प्राप्त कर लिया था, वो अगले सृष्टि में वो फिर से मुक्ति नहीं, उसको शुरू से ही मुक्त नहीं माना जाएगा। अगली सृष्टि में उसको फिर से मेहनत करना पड़ेगा, फिर से साधना करनी पड़ेगी, फिर से भक्ति करना पड़ेगा। तो ऐसा इनका सिद्धांत है। तीन मध्य माया जीव सब, तो कहो सुख की सुख, फिर सुख का ठिकाना कहाँ है? ये दुख में ही सारे जीव भी सुख में है, ब्रह्म भी सुख में है, तो फिर सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कहियो, सूक्ष्म परमाणु के रूप में प्रकृति अखंड रहती है, नष्ट नहीं होती, ऐसा आप कहते हो। स्थूल कहो तो नाश, स्थूल स्वरूप का नाश हो जाता कहते हैं आप लोग, अर्थात स्थूल स्वरूप जो है रूपांतरित होकर के सूक्ष्म में बदल जाता है। जैसे कि पानी का फार्मूला क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के पानी बनता है। अब तीनों अलग अलग हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? पानी नहीं रहेगा। पानी क्या होता है देखेंगे, पानी रूप बदल के भाप बन जाता है या वाष्प बन जाता है, तो पानी नष्ट नहीं होता, पानी का क्या बोलते हैं, रूप बदल गया। लेकिन ये सपने के अंतर्गत की प्रक्रिया, सपना जब तक चल रहा है तब तक ऐसा रूपांतरण होता है, सपना समाप्त होने के बाद में ऐसा रूपांतरण नहीं होता है। सपना जब तक चल रहा तभी तक रूपांतरण होता ना। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर प्राणनाथ जी कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। 20 सीढ़ियां से कहा नित्य गवास, तो फिर 20 सीढ़ियां जो है जब तक सपना चल रहा है तब तक 20 सीढ़ियां हैं। 20 सीढ़ियां जब नष्ट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद, क्योंकि 20 सीढ़ियां शरीर और संसार में ही है, तो दोनों ही जब नष्ट हो गया तो ब्रह्म का स्वरूप कहाँ रहेगा? इस प्रकार सुंदर साथ जी अब देखते हैं कुछ तर्क के हिसाब से देखेंगे कुछ बातें जो सुंदर साथ जी यहाँ पे क्योंकि जैसा कि मैंने सांख्य दर्शन में भी बताया था, वही बात यहाँ पर भी होती है प्रकृति के विषय में, सेम टू सेम बात, सेम टू सेम तर्क है, सेम टू सेम सिद्धांत प्रकृति। क्योंकि सांख्य दर्शन में भी जो प्रकृति के विषय में कहा स्थूल परमाणु सूक्ष्म के रूप में अखंड रहता है, वही बात यहाँ पर भी कहा गया है, और उस विषय में भी देखेंगे। और जीव के विषय में भी हम देखेंगे दो डिफरेंस है यहाँ पे, तो उसी को रिपीट कर सकते हैं कि जैसे स्वप्न में मन के संकल्प से, चित्त की चेतना से स्वप्न दृष्टिगोचर होता है। देखिए स्वप्न कैसे होता है, चित्त की चेतना शक्ति एक तो लगती है इसमें, और मन का संकल्प विकल्प, जो चित्त के संस्कार के हिसाब से मन का संकल्प विकल्प होता है, ये दोनों मिलकर के सपना बनते हैं। और सपने में क्या होता है, देखिए मैंने बताया था सपने में जो मेरा तन होता है उसमें भी मेरी चित्त की चेतना शक्ति होती है, सपने में जो दूसरे लोगों का तन होता है उसमें भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है, सपने में जो संपूर्ण स्वप्न के अंदर भी कण कण में मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। जैसे टीवी में अपन जब बिजली स्विच ऑन करते हैं, टीवी में जो भी चैनल देखते हैं उसमें जो भी हीरो कलाकार होते हैं सभी की बिजली से चलते हैं, है ना। मेरे सपने में मेरी चित्त की ही तो चेतना शक्ति सर्वत्र है ना, उसी को सर्वम खलवम इदम ब्रह्म कहा उन्होंने। एक्चुअल में परम धाम के लिए नहीं कहा, यह संसार के कण कण में जो ब्रह्म सत्ता व्याप्त है उसी के लिए उन्होंने क्या कह दिया कि सर इधर कण कण में ब्रह्म है, अर्थात कण कण में ब्रह्म सत्ता सर्वत्र है। तो भाई यदि जीव चेतना और ब्रह्म सत्ता कण कण में व्याप्त चेतना और सबके अंदर जीव रूप से व्याप्त चेतना अलग अलग माने, तो दो चेतना कहां से आता अलग अलग, विचार करने की बात।
दो चेतना अलग अलग कहां से आएगा? सबलिक से एक ही जो चित्त चेतना शक्ति आती है, वही चित्त की चेतना शक्ति से संपूर्ण संसार संचालित होता है। उसी को ब्रह्म सत्ता कह देते हैं, उसी को महामाया कह देते हैं, उसी को मोह तत्व कह दिया, उसी को ग्रंथों में वाणी में कह दिया मोह तत्व का, यहाँ नींद को। ये नश्वर जगत को चारों तरफ से घेर के, जैसे सपने के चारों तरफ नींद का आवरण होता है, उसी तरह संसार रूपी स्वप्न के चारों तरफ भी नींद का आवरण है। नींद कोई सूक्ष्म अचेतन परमाणु नहीं है। सूक्ष्म अचेतन परमाणु नश्वर जगत संसार के चारों तरफ कैसे हो सकता? संसार में तो चेतना ब्रह्म सत्ता कण कण में व्याप्त है, तो ब्रह्म सत्ता रूपी संसार में है, तो संसार के चारों तरफ अचेतन जड़ परमाणु संसार के चारों तरफ कैसे हो सकते हैं? उसको वाणी में कहीं भी मोह तत्व को सूक्ष्म परमाणु नहीं लिखा है। हालांकि सूक्ष्म परमाणु वाला जो इनका सिद्धांत है, वो वाणी में पुष्टि कहीं भी नहीं किया गया। वाणी में तो वेदांत दर्शन के सिद्धांत का ही पुष्टि किया गया। उसी प्रकार प्रलय में क्या होता है कि संकल्प से जो दृश्यमान जगत है, वो सारा जगत अदृश्य हो जाता है। जैसे टीवी में बिजली जाने से सारा संसार जो हो जाता है। स्वप्न या ख्वाब जो है किसी परमाणु से नहीं बनते। सुंदर साथ जी देखिए, इसी कारण माया, भ्रम, स्वप्न, ख्याल, नाटक, तिलिस्म, जादू, मंजरा पुत्र खेल के समान कहा गया। कुरान में भी कहा खेल तमाशा है, ये खेल तमाशे के समान है। और एक्चुअल में क्या देखिए, अविनाशी ब्रह्म के अंदर जो स्वप्न सृष्टि देखने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। जाकी इच्छा मूल प्रकृति। और वो इच्छा जब अक्षर के हृदय में होती है, तो वो सुमंगला शक्ति उत्पन्न होती है, जो महामोहमयी नींद को उत्पन्न करती है, अक्षर के मन को फरामोशी में डाल देती है, जिससे वो सपने में ख्यालों में स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखते हैं। तो आदि नारायण भी स्वप्न का हिस्सा है। स्वप्न की शुरुआत आदि नारायण से होती है। आदि नारायण के संकल्प से स्वप्न बनता है, ऐसा नहीं है। या आदि नारायण के संकल्प से सूक्ष्म परमाणु गतिशील होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अक्षर के क्योंकि सारा आदि नारायण के अंदर भी दो चीजें मैंने बताया था। देखिए, एक तो जो चेतना जो बताया मैंने, मेरे सपने के तन में भी चित्त की चेतना होती, सबके तनों में होती, लेकिन मेरे सपने के तन में मेरी मन की सुरता विशेष रूप से होती है, जिस कारण मुझे जो है मेरे सपने के तन के सुख दुख का अनुभव होता है, दूसरे तनों के सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। सपने में किसी दूसरे को तलवार मारेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, लेकिन सपने में जो आपका तन है, उसको यदि कोई तलवार मारेगा या भूत प्रेत आके डराएंगे तो उसका दुख होगा। इसी प्रकार आदि नारायण के तन में जैसे कि दो चीजें हैं, चित्त की चेतना शक्ति वापस तो बंगला शक्ति में जाएगी, और जो उनका सुरता है जो वो अव्याकृत में वापस जाएगी। तो उस अव्याकृत में जो मन पुरुष है वो जागृत हो जाएगा, सुमंगला शक्ति भी अदृश्य हो जाती है। मूल प्रकृति भी हमेशा नहीं रहती है, न ईश्वर न मूल प्रकृति। जो मूल प्रकृति भी नहीं थी, अक्षर की इच्छा, जो खेल देखने की इच्छा को मूल प्रकृति कहा है, वो भी हमेशा नहीं रहती है। तो इस विषय में देखिए, पुराण संहिता का ये श्लोक बहुत ही समझने योग्य है। अक्षर के हृदय का अर्थात सबलिक से सुमंगला शक्ति उत्पन्न हुई, उसने अत्यंत मोहमयी नींद मोह सागर को उत्पन्न किया, है ना। नींद के सागर को मोहमयी नींद को ही मोह सागर कहा, मोह तत्व कहा, माया महामाया कहा, काल माया कहा। जैसे कि योग माया भी एक शक्ति, उसी तरह से काल माया भी एक शक्ति है। इसलिए इसको जो है काल निरंजन की अर्धांगिनी भी कहा है। और इसको अनेक जगहों में देखेंगे वाणी में। मोह सागर को सूक्ष्म अचेतन परमाणु कभी भी वाणी के हिसाब से नहीं माना जा सकता। उसमें देखिए, जब नींद खत्म होता है तो क्या होता है कि सपना गायब हो जाता है। तो नींद कौन है? मोह सागर भी, नींद मोह सागर या महामाया के रूप में ही जो जागृत की चेतना शक्ति है वो स्वप्न में आती है, तो उसको मोह माया, काल माया शक्ति ऐसा कहते हैं। जागृत की चेतना शक्ति स्वप्न में आ गई तो उसको स्वाप्निक चेतना शक्ति भी कहते हैं। वही शक्ति जो है संसार के कण कण में है, वही शक्ति आदि नारायण के अंदर, वही शक्ति त्रिदेवों के अंदर है, वही शक्ति समस्त जीवों के अंदर है। तो इसलिए जो दो चेतना शक्ति के सिद्धांत है वो किसी भी तर्क से, प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है।
इस विषय में सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन दोनों एक मत हैं कि जो कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता और सबके अंदर व्याप्त जो जीव चेतना है वो दोनों ही ब्रह्म रूप है, दोनों एक ही हैं। हालांकि उसको ब्रह्म सत्ता ना मानकर वो ब्रह्म मान लेते हैं, बस इतना सा उनका मिस्टेक होता है। अब देखेंगे यहाँ पे, इसलिए संसार को जो है सभी ग्रंथों में महापुरुषों ने दृश्य प्रपंच कहा गया। दृश्य प्रपंच क्या होता है? जो दिखता है लेकिन होता नहीं है। ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार, सब मूल बिना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जीवों के विषय में भी कहा, दुनिया नहीं बावरी ये रच्चियो माया ख्याल, ये संसार सारा क्या माया का ख्याल है। ये बावरी तो तब कहेंगे ना जो कोई हो, ना कोई चोर ना कोई साधु। वाणी में चौपाई है, ना कोई चोर ना कोई साधु। यहां पर कोई चोर नहीं है, कोई साधु नहीं है। सुख दुख भी झूठा कह दिया, सुख दुख डारो आग में, जो झूठी माया के सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। कोई करोड़पति बन गया वो भी झूठ है, किसी को पहला नंबर आ गया, मेरिट लिस्ट में आ गया एग्जाम में, वो भी झूठ है, कोई फेल हो गया वो भी झूठ है। सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। इसी को तो दृष्टा भाव कहते हैं। सफलता को सही है और असफलता झूठ है, इसको दृष्टा भाव नहीं कहते। दृष्टा भाव क्या है कि पिक्चर में हीरो है वो भी झूठ है, पिक्चर में जो विलेन है वो भी झूठ है। सबके अंदर एक ही चेतना होती है, संसार के कण कण में भी। तो कहाँ देखे इन खेल में, तो पढ़ियो है सब प्रतिबिंब। संसार सारा जो है एक प्रतिबिंब के समान कहा गया है। और संसार सकल है सपना तो तुम पार ब्रह्म क्यों पे, कि संसार सारा सपना है, अपने पार ब्रह्म किस प्रकार से मान लिया इसको। और चुपाई मैंने जो ऊपर बताया था एक बार शॉर्ट में देख लेंगे। संसार को जो स्वप्न कहा गया है, ये देखिए, सुपने नगरी देखिए तिन में सब में एक रस, आप ही होवे सब में पांचों तत्व दसों दिश। सपने के अंदर सभी जगह मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति होती है। वाणी से भी प्रमाण है। वासना उत्पन्न अंग थे जीव नींद की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति नींद से हुई है। नींद क्या है? मोह तत्व महामाया, मोह तत्व महामाया को ही वाणी में नींद कहा गया है। वो कोई जड़ वस्तु नहीं, वो भी एक चेतना, स्वाप्निक चेतना शक्ति है महामाया। और उसी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार के कण कण में भी है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति समस्त जीवों के रूप में भी है। और संसार के विषय में देखेंगे, संसार को क्या कहा है? रच्चो माया ख्याल। संसार क्या है? माया का ख्याल जैसा है, ये वास्तविकता नहीं है। जो नींद में सपन देखिए कई लाखों वजूद दिखाए, आंखा खोले उड़े फरामोशी वह तभी मिट जाए। ऐसी संसार की स्थिति है, सपने के समान। मार्कंड का दृष्टांत हमने सुना। मार्कंड ऋषि ने माया देखा ना, तो मार्कंड ऋषि क्या बन गए थे? मार्कंड ऋषि धोबीन बन गए ना, स्त्री बन गए, धोबीन बन गए। अब देखिए धोबी के अंदर उनके जो 4 बच्चे थे, उनके अंदर सबके अंदर क्या अलग अलग चेतना है? बताओ मुझे। अलग अलग चेतना, तो वो अलग अलग चेतना कहां से आई? तो वो नारायण भगवान की ही तो चेतना से सारा सपना चल रहा है ना। नारायण भगवान की शक्ति से, नारायण भगवान की माया रूपी शक्ति से सारा माया वो देख रहे थे मार्कंड ऋषि। तो वहां पर इसी बात को ये कहा कि सुपने नगरी देखिए तीन सब में एक रस। और संसार सपना क्या होता है? जैसे मार्कंड जागृत हुए, बच्चा भी गायब और सपना भी गायब, धोबी भी गायब और साधु भी गायब, सबके सब गायब हो गए। सुंदर साहब इसलिए कह रहे हैं, मन भूलना महामत दुनिया देख तू आप संभार, ये दुनिया नहीं बावरी है रच्चो मैं खाल। छल को छलना लागी और लहरी जल। माया की जीव माया के ही स्वरूप होते हैं। छल को छलना लागी और लहरी और जल। सागर और लहरों के समान माया और माया के जीवों में कोई अंतर नहीं होता। माया भी स्वाप्निक चेतना शक्ति है, उसके जीव भी स्वाप्निक चेतना शक्ति है। और संसार के विषय में भी कह दिए, कहे वेद विराट कछुए नहीं, जैसे आकाश फूल के चौदह तबक जरा नहीं, कछु डालना मूल। इस प्रकार ये चौपाइया में पहले भी दिखा चुका सुंदर साहब जी। और एक बात और देखेंगे, क्योंकि इनका जो कहना है सृष्टि के प्रारंभ में क्या होता है कि सूक्ष्म परमाणु जो साम्य अवस्था में पड़े रहते हैं।
क्योंकि लास्ट विषय है ये जो प्रकृति परमाणु, इस विषय में आगे बात नहीं होगा। इसके बाद के जो 3 दर्शन है और डिफरेंट है, उसमें इस तरह का बात नहीं होगा। इनका कहना क्या है, प्रलय काल में क्या होता है, सूक्ष्म परमाणु निष्क्रिय अवस्था में अर्थात साम्य अवस्था में लाखों वर्षों तक पड़े रहते हैं। वैसे ही सूक्ष्म परमाणु पड़े रहते हैं, कोई आकर्षण नहीं होता, कोई विकर्षण नहीं होता, संगठित नहीं होते हैं, विघटित नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, निष्क्रिय पड़े रहते हैं। फिर क्या होता है, उसमें जो है अचानक से एक चेतना शक्ति आती है और वो संगठन विघटन शुरू हो जाता है, जिससे कि परमाणु जो है वो पंच तत्व के रूप में परिवर्तित होते हैं। पंच तत्व से फिर धीरे धीरे सारा संसार बन जाता है, ऐसा इनका जो कहना होता है। पर विचार करने की बात है, देखिए सुंदर साहब जी, सूक्ष्म परमाणु ऐसा लंबे समय तक निष्क्रिय अवस्था में कैसे पड़ा रहेगा? सूक्ष्म परमाणु यदि अपन कहे कि मोह तत्व है, तो मोह तत्व भी ऐसा इस तरह से नहीं रहता कभी भी। और सूक्ष्म परमाणु जो वास्तव में संसार के स्वप्न के अंतर्गत होता है, नींद के अंतर्गत नहीं होता है। स्थूल परमाणु जैसे हो या सूक्ष्म परमाणु हो, दोनों ही स्वप्न के अंतर्गत होते हैं। जैसे मैंने बताया, पानी जो है रूप बदल करके भाप बन गया, तो पानी रूप बदल के भाप बन गया। लकड़ी जल करके, लकड़ी आग में जली ना, तो लकड़ी में से कुछ चीजें राख बन गई और कुछ चीजें गैस बन गई। तो रूपांतरण की प्रक्रिया सृष्टि के चलने में होती है। सृष्टि जब सपना नहीं रहता है या सृष्टि नहीं रहती है, तो उस समय में ना स्थूल परमाणु रहते हैं, ना सूक्ष्म परमाणु रहते हैं, न असत आसित न सत आसित। और ये कोई प्राकृतिक प्रलय की अवस्था भी नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि प्राकृतिक प्रलय में आदि नारायण भी रहते हैं, मोह तत्व और आदि नारायण दोनों रहते हैं प्राकृतिक प्रलय की अवस्था में। केवल 14 लोकों का नाश होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोक, असंख्य 14 लोक हैं, वो सब लय हो जाते हैं। लेकिन इनके सिद्धांत के अनुसार जो है सूक्ष्म परमाणु की जो बात कर रहे हैं, उस समय आदि नारायण का कोई वर्णन भी नहीं आता है। और वास्तविकता क्या है कि जैसे सपना जब बनता है, नींद एक फरामोशी में डालने वाली शक्ति है। आप बैठे हुए हैं, अचानक नींद आने लगा, नींद क्या फरामोशी में डालने वाली शक्ति है। और सपना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आदि नारायण बने, तो आदि नारायण भी स्वप्न का हिस्सा है ना। तो स्वप्न बिना परमाणु के कैसे बनेगा? तो स्वप्न जब बनता है तो सूक्ष्म परमाणु बनते हैं शुरुआत में, और सूक्ष्म परमाणु से तुरंत ही स्थूल परमाणु बन जाते हैं। कोई लंबे समय तक सूक्ष्म परमाणु पड़ा नहीं रहता है। सपना स्टार्ट होता है, जैसे टीवी ऑन किया, बिजली से तुरंत ही दृश्य दिखना शुरू हो जाता है ना। टीवी, मान लो जैसे कि दो चीजें हैं, एक टीवी में क्या होता है, एक बिजली की सप्लाई होती है और एक होता है सिग्नल, केबल कनेक्शन होता है ना, जिससे कोई चैनलों का जो सिग्नल आता है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, पैसा देकर के नहीं खरीदा, तो सिग्नल नहीं आएगा। मान लो कि सिग्नल नहीं आ रहा किसी कारण से, लेकिन बिजली है, तो बिजली है तो क्या होगा, दृश्य में सफेद सफेद दिखाई देगा। टीवी में क्या दिखाई देगा? सफेद सफेद दिखाई देगा, कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन टीवी चालू करोगे तो सफेद सफेद तो दिखाई देगा ना, उसको समझो कि सूक्ष्म परमाणु है। तो सफेद सफेद दिख रहा है, वो सूक्ष्म परमाणु है, बिजली सूक्ष्म परमाणु नहीं है। चेतना शक्ति जो आई है नींद के रूप में, स्वाप्निक चेतना शक्ति, वो परमाणु नहीं है। जैसे क्या होता है, सपना स्टार्ट होता है, टीवी ऑन किए, सिग्नल से तुरंत ही दृश्य बनकर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो सूक्ष्म परमाणु और स्थूल परमाणु बनने में कोई समय नहीं लगता है कि लाखों वर्षों का समय लग जाए। सपना स्टार्ट होता तो सूक्ष्म स्थूल परमाणु दोनों ही एक साथ दिखना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो है न्यायिक दर्शन के विषय में हमने समझा कि 3 चीजें हैं। इनका कहना है, एक तो ब्रह्म जो कह रहे हैं कि ब्रह्म अनादि तत्व है, सच्चिद आनंद है, लेकिन ब्रह्म भी संसार में कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को मान रहे हैं, ये भी गलत हो गया। इसमें तो वही सिद्धांत आ जाएगा जो उनका भी है। दूसरा जो है कह रहे हैं कि जीव चेतना सेपरेट है, वो सत्य है, चेतन है, लेकिन आनंद नहीं है। जो सत्य है, चेतन है, तो फिर आनंद का स्वरूप होगा, पहला चीज। दूसरा चीज जो है, सपने में सबके अंदर वही चेतना होती है, एक ही चित्त की चेतना शक्ति सर्वत्र होती है। तो ये जो सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन से भी विरोध हो जाता है इस विषय में कि जीव चेतना अलग है। वाणी से भी विरोध हो जाता, वाणी में कह दिया कि माया और माया के जीवों में कोई अंतर नहीं है,
और लहरी और जल दोनों एक ही स्वरूप है। सपने के जीव सपने के ही रूप होते हैं, माया के जीव माया से ही उत्पन्न होते हैं। माया एक शक्ति है, वो भी कोई जड़ परमाणु नहीं है। और दृश्यमान जगत जो है, ये सूक्ष्म परमाणु हो चाहे स्थूल परमाणु हो, प्रलय में दोनों ही नहीं रहते हैं, और दोनों के दोनों सपने के अंतर्गत हैं। नींद को सूक्ष्म परमाणु नहीं कहते। अब आते हैं सुंदर साथ जी योग दर्शन, क्योंकि योग दर्शन का कनेक्शन तीनों से है। पतंजलि दर्शन को ही योग दर्शन कहते हैं। सुंदर साथ जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब बोले पतंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। पतंजलि दर्शन का जो सिद्धांत है सेम टू सेम है। कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता ही को ही वो कहते हैं कि कण कण में ब्रह्म है। सबके अंदर जो ब्रह्म है, अब सबके अंदर ब्रह्म है मतलब कण कण में भी ब्रह्म है, तो मेरे और आपके अंदर सबके अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है। तो योग दर्शन का सिद्धांत जो बेसिकली वेदांत दर्शन के अनुकूल है। ये कुछ कुछ सांख्य दर्शन से और कुछ न्यायिक दर्शन से भी मिलता है, सब लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन बेसिकली इसका सिद्धांत जो वेदांत दर्शन से मेल खाता है, देखेंगे हम। व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी, कण कण में ब्रह्म व्याप्त है, अर्थात ब्रह्म सत्ता को ये ब्रह्म कह रहे हैं। यही भवन ब्रह्म को लेखो, ये जो संसार है सारा ये इसी को ही ये भवन, ये शरीर जो है मेरा, जो आपका शरीर है, इसको क्या समझो ब्रह्म का घर है। ये शरीर ही ब्रह्म का घर है, अर्थात मेरे और आपके शरीर के अंदर जो चेतना है वो भी ब्रह्म है। इनका सिद्धांत जो है बताया मैंने, वेदांत दर्शन के मान्यता के अनुसार ज्यादातर है, लेकिन इसका प्रयोग दूसरे लोग भी कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। व्यापक ही है तुम देखो, वो संसार के कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। शरीर में भी, मेरे शरीर के अंदर भी व्याप्त है, आपके शरीर में भी व्याप्त है। तो इसका क्या होता है कि ब्रह्म सत्ता तो वैसे भी वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन तीनों में ही कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को तो ब्रह्म माना ही है, और तीनों में ही हृदय चक्र में भी ब्रह्म सत्ता को मानते हैं। वेदांत दर्शन में जो जीव चेतना को भी ब्रह्म माना है, सांख्य दर्शन में भी जीव चेतना को भी ब्रह्म माना है, तो दोनों में हृदय चक्र में जो जीव चेतना उसका ही ध्यान करते हैं। योग दर्शन के जो सिस्टम है, टेक्निक है, योग दर्शन का एक टेक्निक है, उसका प्रयोग जो है ध्यान करने का टेक्निक है, उसका प्रयोग संसार के सभी धर्म वाले करते हैं। संसार के सभी 90% संप्रदाय योगी सब लोग इसका योग का दर्शन एक विद्या है, उसका उपयोग करते हैं। पर योग दर्शन में जो सिद्धांत है कि सबके अंदर ब्रह्म है, इसको सब नहीं मानते हैं, लेकिन इसका योग विद्या जो है क्या है वो आगे की चुपाइयों में देखते हैं। लेकिन न्यायिक दर्शन वाले क्या कहते हैं कि मेरे अंदर जो जीव चेतना वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन चूंकि ब्रह्म सत्ता कण कण में, ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, तो वो ब्रह्म जो शरीर के अंदर भी है, अर्थात मेरे शरीर में, हृदय में क्या है कि एक जीव चेतना है और एक ब्रह्म, दो चेतनाएं हैं। इस तरह से दो चेतना मानते हैं। तो वो भी हृदय चक्र में ब्रह्म का साक्षात्कार करने का सिद्धांत उनका भी है। और बाकी जो सांख्य दर्शन है, वेदांत दर्शन है, वो तो जीव चेतना को ही ब्रह्म मानते हैं, तो हृदय चक्र में वो जीव चेतना का दर्शन को ही ब्रह्म साक्षात्कार मानते हैं। और वाणी के हिसाब से ब्रह्म सत्ता जो कण कण में व्याप्त है, वही ब्रह्म सत्ता जीव चेतना के रूप में भी व्याप्त है। तो इस प्रकार से अब ये जो विद्या क्या है, देखिए सिद्धांत तो वेदांत दर्शन के अनुसार है कि कण कण में ब्रह्म है, और ये शरीर जो है ये भी ब्रह्म का घर है, अर्थात मेरे और आपके शरीर में जो जीव चेतना है वो भी ब्रह्म है, ऐसा इनका मानना है। अब इसका जो विद्या क्या है, टेक्निक क्या है, ध्यान साधना कैसे करना है, परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करना है, योग एक विद्या है, समझिए कला है, टेक्निक है। पिंड माहे 8 अंग लेके खोज कीजिए जब चित्त दे के, शरीर के अंदर योग के 8 अंगों के द्वारा जब खोज कीजिए चित्त दे के। पहले क्या समझे कि 8 अंग क्या है योग का, वो देखते हैं।
ये देखिए योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के 8 अंग है। यम और नियम जो 2 अंग है योग के, ये रहनी से संबंधित बातें, आचरण से संबंधित बातें हैं, हमारे जीवन से रिलेटेड बातें हैं। ये कि योग साधना ध्यान के लिए आवश्यक चीजें हैं। यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए अर्थात योग साधना के लिए योग्य नहीं होंगे। योग साधना के लिए हम पात्र नहीं बन सकेंगे। ये चीजों का पालन, अहिंसा नहीं करेंगे अर्थात जीवों की हिंसा करेंगे तो ध्यान करने के लिए ये हमारा हृदय अंतस्करण योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में कठोरता है, हृदय में कोमलता नहीं है। हमारे हृदय में ऐसे बुरे संस्कार आ जाएंगे तो ध्यान करने बैठेंगे तो बुराई हमारे को दिखाई देगी। सत्य क्या है? सत्य आचरण, जो मन में है वही जुबा में हो, वही आचरण में हो। मन में कुछ और है, जुबा में कुछ और है, तो उसको सत्य आचरण नहीं कहेंगे। देखिए वास्तविक सत्य तो परमात्मा जानता है, बेहतर तो खुदा ही जानता है कहते हैं ना। लेकिन क्या मेरे लिए सत्य क्या है कि मैंने जो दिल में समझा है वही आपको बोलूं। मैंने दिल में कुछ और समझा, आपको कुछ और बोलूं, तो मैं तो अपनी नजरों में तो झूठा हो गया ना सुंदर साथ जी, साथियों, समझ रहे ना। जैसे मैं जानता हूं कि एक सामने आदमी खड़ा, वो आदमी अच्छा आदमी है, खराब आदमी नहीं है, लेकिन सब लोग बोलते हैं कि वो खराब आदमी है, तो उसको मैं कहूंगा कि मैं भी कहूं सबका देखा देखी कि हाँ हाँ खराब आदमी है, लेकिन दिल में मैंने जाना था कि वो अच्छा है, जुबान से कह रहा हूं कि खराब है, तो अपनी नजर में झूठा हो गया कि नहीं हो गया? या मैं जिसके विषय में जानता नहीं हूं अच्छा है कि खराब है मुझे नहीं मालूम, तो चुप रहने का, उल्टा नहीं बोलने का। अस्तेय ने चोरी नहीं करना, अनीति से धन नहीं कमाना, वाणी में भी सारी बातें सुंदर साथ जी देखेंगे। साफ दिल सुहागनी कबहू न दुखावे किन, सांचरी साहिब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। चोरी नहीं करना तो परहेज में भी आता, परदारा ना चोरी कब। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रिय सुखों से दूर रहना। मारो हिर्स हवा परहेज कर, इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। तुम तो आत्म धाम की, तुमको तो चाहिए और विचार। अपरिग्रह ने जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा या कोई भी वस्तु जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना, आवश्यकता अनुसार। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के लिए तो फिर वो कहते हैं ना मधुमक्खी जैसा हालत हो जाता है, कमाता कोई और है खाता कोई और, ऐसा हालत हो जाता है। थोड़ा सा देखिए, आवश्यकता अनुसार थोड़ा बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा 99 का फेर में लगे रहते हैं। बोले 99 हो गया एक और जोड़ दो, 10 हो गया तो बोले 15 कर दो, 15 हो गया तो 20 कर दो, 20 लाख हो गया तो 50 लाख कर दो, थोड़ा और थोड़ा और, जो ये दौड़ कभी खत्म होती नहीं है। इसी तरह से नियम में देखे शौच है, शरीर से भी पवित्र रहना आवश्यक है। साफ सुथरा रहने से मन भी सात्विक रहता है। ठंडा पानी में स्नान करते हैं तो सात्विकता आता, देखते हैं हम नहाते हैं ना, उसके बाद में हमारा मन शांत रहता है, पूजा भक्ति में ध्यान में हमारा मन लगता है। और गंदे संदे रहते हैं तो मन भी नहीं लगता। संतोष ने जिस स्थिति में है संतुष्ट रहना, ज्यो जानो त्यों राखो धनी तुम्हारी में। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, संतुष्ट रहना। तप यानी जीवन थोड़ा तपोमय होना चाहिए, भोग विलासिता पूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए। संयमित जीवन को ही तपोमय जीवन का है। तप का मतलब एक होता तामसिक तप, जंगल में जाकर के कठोर तप कर रहे हैं, भूखे और जबरन का जो है एक पाव में खड़े हैं, वो तामसिक तप कहलाता है। सात्विक तप क्या है कि शरीर को थोड़ा सा संयमित जीवन देना। आसन प्राणायाम करना भी तप है, सेवा करना भी तप है, और जो है एकाध टाइम का भोजन का त्याग करना। शरीर के स्वास्थ्य के हेतु से एक समय के भोजन का त्याग कर दो तो शरीर का जो पुराना कचरा है वो जल जाएगा। इससे क्या होता है कि मन में सात्विकता आता है। उपवास कर, सप्ताह में एक दिन उपवास करने का नियम भी इसी कारण बना है कि 6 दिन तो संसार का काम किया है, 7वें दिन जो है परमात्मा का ध्यान का है दिन है, 7वां दिन भक्ति का दिन है, साधना का दिन है। तो 7वें दिन क्या करते हैं, उपवास करते हुए ध्यान करते, उपवास करते हुए दिन भर वाणी पढ़ो, दिन भर राज्य का स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो, जो भी करो, दिन भर जो है परमात्मा का ही स्मरण ध्यान करना है।
किसी भी तरीके से, तो फिर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाओ, पेट भर ठूस ठूस करके और ध्यान करने बैठोगे तो कहाँ होगा, तुरंत नींद आना शुरू हो जाता है। दोपहर को खाना खाए नींद आना शुरू, शाम को खाना खाए नींद आना शुरू। और सात्विक भोजन खाइए, आपको नींद नहीं आएगा। आज नींद नहीं आ रहा, कुछ चटपटा खाना ठूस ठूस के नहीं खाए तो नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आएगा। जब रात में आप दूध भात खा के देखिए, दूध रोटी खा करके देखिए, नींद कम आएगा। और लहसुन प्याज और तेल मिर्ची सब अच्छे से खाएंगे तो ज्यादा नींद आएगा। स्वाध्याय का मतलब है, यहाँ पर स्वाध्याय का मतलब जप से भी लिया जाता है और स्टडी से भी लिया जाता है। ग्रंथों का अध्ययन, सदग्रंथों का अध्ययन करना, योग साधना या ज्ञान ग्रंथों का, वाणी का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान क्या है? ईश्वर का मतलब यहाँ पर परमात्मा से लिया जाता है, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव। एक परमात्मा के सिवा हृदय में कोई भी इच्छा ना हो, क्योंकि आपकी इच्छा ही जब प्रबल नहीं है तो लक्ष्य की प्राप्ति कभी संभव नहीं है। आपकी इच्छा संसार की बनी हुई है, संसारिक सुखों की इच्छा बनी हुई है, तो आप परमात्मा के ध्यान के योग्य नहीं हो सकते। एक परमात्मा के लिए ही जो भी कर्म करना है, एक परमात्मा की ही इच्छा दिल में हो, संसार की कोई भी कामना ना हो। इसके बाद होता है आसन में, क्या है कि स्थिर, ज्यादा समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सके, उसको आसन कहते हैं। क्योंकि फिर शरीर स्थिर नहीं बैठेंगे तो मन क्या कि ध्यान करने में बाधा होगा। प्राणायाम क्या था? श्वास का नियमन, प्राणवायु का नियमन यानी रेगुलेशन। जो श्वास लेते छोड़ते हैं वो स्थिर गति से लेना छोड़ना, एक स्थिर गति से लेना, स्थिर गति से छोड़ना और स्थिर गति से श्वास को रोकना। तो ये जो प्रक्रिया होता है टाइमिंग के हिसाब से सेटिंग, इससे क्या होता है, मन एकाग्र होता है, शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। चित्तवनी ध्यान में बहुत सहायक चीज है ये। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को उनका आहार नहीं देना। मीठा मांगता है जिह्वा, इंद्रिया जिह्वा को मीठी वस्तु ना दे करके कड़वी वस्तु दे दो। धारणा क्या है? ज्ञान के आधार पर परमात्मा के स्वरूप का मन में एक चित्र खड़ा करना धारणा है। वाणी में जैसा पढ़ा है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो उसका स्वरूप का धारणा लेना। यथा धारणा तथा ध्यान। यदि आपके मन में धारणा है कि परमात्मा निराकार है, तो ध्यान में परमात्मा का स्वरूप आपको निराकार का ही दर्शन होगा, साकार का दर्शन नहीं होगा। जैसी धारणा करेंगे वैसा ध्यान होगा। परमात्मा के किशोर युगल स्वरूप की धारणा लोगे तो वैसा ही आगे चल के ध्यान होगा। देवी देवताओं की धारणा करोगे तो देवी देवताओं का ध्यान होगा। इसलिए योग विद्या तो सभी जगह कॉमन रहती है, लेकिन धारणा बदलने से लक्ष्य बदल जाता है। ट्रेन तो सारी एक जैसी होती है, कोई ट्रेन दिल्ली जा रही है, कोई ट्रेन बॉम्बे जा रही है। उसी तरह से योग साधना की विधि तो एक ही है, लेकिन धारणा, इन्हें ज्ञान बदलने से धारणा बदलता है, धारणा बदलने से लक्ष्य बदल जाता है। ध्यान और समाधि, उसी में डूबे रहना, इसको समाधि कहते हैं। तो ये 8 अंग जब लेकर के खोज कीजिए, जब चित्त में देखिए। क्योंकि पहले समय में क्या था कि तारतम्य ज्ञान नहीं था, तो लोग ज्ञान के लिए क्या करते थे? खोज करते थे। खोज क्या करते थे? शरीर के अंगों में ही खोज करते थे। हृदय चक्र में देखो, या तो अंदर मूलाधार चक्र में देखो, या आज्ञा चक्र में देखो, या इसी तरह से शरीर के विभिन्न स्थानों में जो है कहीं भी देखने का जो होता था सिस्टम। ये देखिए समस्या जी, कोई बोलेगा कि हृदय चक्र में ट्राई करके देखो, वहां खोज करो, इधर चक्र में ध्यान करो। सभी जगह में ध्यान करने से कुछ ना कुछ सिद्धि तो प्राप्त होती है, कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अलग अलग प्रकार का दर्शन होता है। मेन जो अनाहत चक्र है हृदय में, यहाँ पर जीव चेतना का वास कहा गया है। इसको ध्यान में देखते हैं तो ज्योति स्वरूप दर्शन होता है, इसी को ब्रह्म समझ लेते हैं। और जो वेदों में कहा गया है कि परम गुहा में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, तो परम गुहा भी हृदय को ही घटा देते हैं। और कुल मिलाकर के हृदय चक्र में जो जीव चेतना है उसी का ही साक्षात्कार लगभग सभी जो है, कोई कहेगा कि ये हृदय में जीव चेतना ब्रह्म चेतना दोनों है, ऐसा कह के भी यही साक्षात्कार करते हैं। वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन वाले तो जीव चेतना को ही ब्रह्म मान करके, अर्थात ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान करके उसका साक्षात्कार यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से ये जो घुमा फिरा के सबका स्थान वही। खोज क्यों करते हैं? क्योंकि भी तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो।
हृदय चक्र में ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि उनके लिए ज्ञान का कोई अलग से सोर्स नहीं है। वेदों का मंत्र भी एक तो समझ में भी नहीं आता, और उसमें बहुत संक्षिप्त रूप से ब्रह्म का वर्णन है। इसलिए अपन को जो है अब ये शरीर के अंगों में खोज नहीं करना सुंदर साथ जी। तारतम ब्रह्म वाणी मिल गई है तो वाणी में खोज करना है, वाणी का मंथन करना, परिक्रमा साकर श्रृंगार की वाणी का मंथन करना ही हमारे लिए सुंदर साथ जी खोज का विषय। नाड़ी चक्र शोधिए तब जब ही मिले ब्रह्म आप में, तभी नाड़ी चक्र शोधन आदि जो ये हठ योग की क्रियाएं क्या होती है देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए हठ योग में जो है षट कर्म आते हैं, इससे क्या होता है शरीर के नाड़ियों का शोधन हो जाता है। शरीर में 70,000 नाड़ियां कहेंगे सुंदर साथ जी। शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? 70,000। इसी को कुरान में 70,000 काफिर कहा गया है कि मोमिन तलवार से 70,000 काफिरों को मारेंगे। 70,000 से ज्यादा नाड़ियां हैं वैसे तो ये जो नाड़ियों में गंदगी जमा हुआ है, कफ है, मल मूत्र गंदगी जो है, वात पित्त कफ, ये 3 दोष कहे जाते हैं जो शरीर के नाड़ियों में भरे हुए गंदगी भरी हुई है पूरी। जब इस शरीर का शोधन करते हैं, सफाई करते हैं, तो सफाई करने के लिए 6 चीजें हैं। सफाई कैसे की जाती है? तो उसमें क्या होता है शरीर से जब गंदगी साफ हो जाती है तो शरीर में सात्विकता आ जाती है। तमोगुण और रजोगुण के विकार, गंदगी जब शरीर से निकलता है तो शरीर में सात्विकता आती है। सात्विकता आती है तो मन तुरंत एकाग्र हो जाता है, तुरंत समाधिष्ठ हो जाता है, और तुरंत हृदय चक्र में विद्यमान जीव चेतना का ज्योति स्वरूप में साक्षात्कार हो जाता है। तो शरीर का शोधन करने के लिए ये 6 तरीका मानते हैं। नेति, जल नेति और सूत्र नेति, ये दोनों जो है यहाँ नाक में जिसको तकलीफ होता है ना, साइनस की बीमारी, तो मात्र एक नाक से पानी डालते हैं और दूसरे नाक से पानी निकलता है। एक नाक से पानी डालते हैं ना, दूसरे नाक से पानी निकलता है। तो सुंदर जी देखेंगे ये क्या होता है, नाक में यहां पर ना, नाक में यहां पर एक श्लेष्मा झिल्ली होती है, वहां से द्वार बना हुआ, यहां पर पूरे चेहरे के दाएं बाएं और सिर में इधर पूरा कफ जम जाता है। यहाँ पर ना नाक के दाएं बाएं और सिर में पूरा कफ जमा रहता है। तो जल नीति और सूत्र नीति से क्या होता है, वो श्लेष्मा झिल में जो कचरा जमा है वो निकलता है। तो यहाँ से जो कफ जमा है वो धीरे धीरे करके नाक के द्वार से निकलते जाता है। इस तरह से जल नीति सूत्र नीति से साइनस की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। सुंदर साथ जी इसका प्रत्यक्ष गवाह मैं खुद हूं। 2 बार मैंने नाक का ऑपरेशन करवाया और इतने साल तक मैंने कोशिश करने एलोपैथिक दवाइयां और एलोपैथिक नेसल ड्रॉप्स डाल डाल करके थक गया, ठीक नहीं हुआ। इससे जो है नाक की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सुंदर साथ जी धोती क्या होता है, 2 उंगल चौड़ी और 3-4 मीटर लंबी एक धोती होती है। धोती एकदम धोती के जैसे सॉफ्ट कपड़ा होता है, कोमल सा मखमल सा, और वो कपड़ा जो होता है सॉफ्ट मलमल सा कपड़ा क्या करते हैं, मुंह के द्वारा पेट में डालते हैं कपड़ा को। इसको हठ योग बोलते हैं सुंदर साथ जी। हठ योग बिना किसी के मार्गदर्शन के बिना नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। हठ योग क्या होता है, देखिए जबरदस्ती करते हैं लेकिन सावधानी पूर्वक। मुंह के रास्ते से 2 उंगल चौड़ा कपड़ा 4-5 मीटर लंबा, उसको धीरे धीरे मुंह में डालते हैं, गर्म पानी पीते हुए और मुंह में डालते हैं, तो पूरा का पूरा कपड़ा पेट में पहुंच जाता है, 4-5 मीटर कपड़ा। फिर क्या करते हैं, नौली, नौली संचालन, पेट को रामदेव जी का देखा ना, पेट कैसे घुमाता, गड्ढा हो जाता पेट में, ऐसे ऐसे चक्री घूमता पेट में, तो वैसे इसको बोलते हैं नौली संचालन। तो धोती में भी होता है और अलग से भी होता है वो। तो उससे क्या होता है, जो छोटी आंत में और जो रास्ते में जो भी पेट में कचरा होता है ना, वो क्या होता है धोती एब्जॉर्ब कर लेती, सोख लेती कचरा को। जो कफ होता है, जो पित्त होता है ना पेट में अंतड़ियों में, उसको धोती सोख लेती है, फिर उसको वापस निकालते हैं। जो 4-5 मीटर धोती अंदर डाला था उसको धीरे धीरे करके वापस निकालते हैं, तो पेट का जो सारा कचरा है वो धोती में चिपक करके निकल आता है। इस तरह से शरीर के नाड़ियों का शोधन हो जाता है। सुंदर साथ जी बड़ा कठिन काम है, बिना मार्गदर्शन के नहीं कर सकते। नौली संचालन क्या होता है, पेट को जो हिलाते हैं गोल गोल, तो उससे क्या होता है पेट में जो अंतड़ियों में कचरा जमा है वो छूटता है और धीरे ढीला पड़ जाता है। वो तो ढीला पड़ता है, जैसे बर्तन में पानी डालकर बर्तन को हिलाते हैं ना, बोतल को साफ करना क्या करते हैं,
बोतल में पानी डालकर बोतल को जोर जोर से हिलाएंगे तो क्या होगा कि वो फिर कचरा ढीला पड़ करके पानी में आ जाएगा, फिर पानी को बाद में बाहर फेंक देते हैं। इस तरह से होता है। कपाल भाती भी पेट से संबंधित है, कपाल भाती प्राणायाम। तो उससे क्या होता है कि पेट में जो कचरा है वो ढीला पड़ता है, निकलता नहीं है। निकालने के लिए फिर गर्म पानी पीना पड़ता है, तब निकलता है। तो कपाल भाती सिर्फ कर देने से कोई बोलेगा कि हमारा काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। गर्म पानी पी करके कपाल भाती करो, उसके बाद फिर गर्म पानी पीने से क्या होता है, जो कचरा ढीला पड़ा है वो पानी के साथ में निकल जाएगा। फिर त्राटक के जो करते हैं, एक मन को एकाग्र करने के लिए जो किसी एक बिंदी को एकाग्रता पूर्वक देखते रहते हैं। बस्ती क्या होता है सुंदर साथ जी, ये भी एक योगिक क्रिया है। मल द्वार से पानी खींचते हैं तो मल द्वार से पानी बड़ी आंत में पहुंच जाता है और फिर उसको पानी को बाहर, मल द्वार से ही पानी बाहर निकाल देते। मल द्वार से खींचते हैं और मल द्वार से निकाल देते तो बड़ी आंत की सफाई हो जाती है, सारा कचरा शरीर में। इसका एक दूसरा तरीका भी चलता है जिसको एनीमा बोलते हैं। एनीमा से मल द्वार से पानी अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर पानी को बाहर निकालने बोलते हैं। तो ये जो शरीर के शोधन के तरीके उपाय हैं, इससे शरीर जो है स्वस्थ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। इससे क्या होता है कि शरीर जब स्वच्छ हो जाता है, गंदगी से रहित हो जाता है, नाड़ियां एकदम, जो 72,000 नाड़ियां हैं वो साफ हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, हृदय चक्र में तुरंत जो है जीव चेतना या ब्रह्म सत्ता उसका साक्षात्कार हो जाता है। 8 अंग योग के जे ही नाम कहते हो, तिनके ही उनका नाम जो चौपाइयों में आगे पीछे कहा गया है। देखिए योग के जो 8 अंग मैंने बताया था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसमें देखेंगे आसन प्राणायाम जो कहिए, प्रत्याहार धारणा लइए, सबका नाम लिखा लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा सा लिखा है। ध्यान समाधि, आसन प्राणायाम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और यम और नियम, नेम जप जोई 8 अंग योग के सोई। ज्योति रूप तो ब्रह्म ही मानो, बता रहे कि ज्योति रूप है ब्रह्म, क्योंकि जो जीव चेतना सबके अंदर है, ब्रह्म सत्ता कण कण में और जीव चेतना के रूप में, उसका ध्यान में जब देखा जाता है तो शक्ति जो है ज्योति के स्वरूप में दिखाई देती है। यही कारण भी जगत को जाना, यही संसार की रचना इसी शक्ति से होती है। उपजे उपजावे सब या में, प्राणा जी यही प्रश्न करते हैं, ब्रह्म सच्चिदानंद रूप जगत असत जड़ दुख को रूप। यदि जो संसार सारा ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है तो ब्रह्म से देखिए उत्पन्न होने का 2 तरीके। ब्रह्म से एक तो स्वप्नवत संसार उत्पन्न हुआ है, ये अलग बातचीत, अलग तथ्य है। और एक कोई के साक्षात रूप से ब्रह्म बना है। तो साक्षात रूप से ब्रह्म बना है, ब्रह्म से ये संसार बना है, तो ब्रह्म का गुण संसार में होना चाहिए ना। तो जीव चेतना यदि वही ब्रह्म है जो शरीर के अंदर और कण कण में व्याप्त है, चेतना शक्ति वही ब्रह्म है, और ब्रह्म तो में सच्चिदानंद स्वरूप होता है, तो संसार असत्य जड़ दुख का रूप क्यों है? लोहे के अंदर अग्नि आएगा तो लोहे में अग्नि का गुण आना चाहिए। कण कण में ब्रह्म है तो संसार के कण कण में ब्रह्म रूपता की झलक मिलनी चाहिए ना। इस विषय में जो तर्क विधान दर्शन में दिया गया था, सेम टू सेम वही तर्क यहां पर भी आएगा। अज्ञान किस लिए है? ब्रह्म, तब तो अज्ञान क्यों है? संसार में अज्ञानता क्यों है? यदि खट शास्त्र भय काहे को मोहे सियावत मन, 6 शास्त्रों की रचना क्यों हुई है ना? और फिर तुम बैकुंठ जमपुरी एक कर देखी, अर्थात तो फिर बैकुंठ में भी परमात्मा है, यमपुरी में भी परमात्मा, नरक में भी परमात्मा, स्वर्ग में भी परमात्मा है, मंदिर में भी परमात्मा, टॉयलेट बाथरूम में भी परमात्मा है। तो सारा चीज तुम्हारे हिसाब से तो एक ही हो गया, मारने वाला परमात्मा, मरने वाला परमात्मा, सब उपजे उपजावे सब या में। ब्रह्म के अंदर ही संसार बनता है, ब्रह्म के अंदर ही ये मिटता है। बिल्कुल वेदांत दर्शन और योग दर्शन का सिद्धांत एक जैसा है। जगत रहत किरणा समता में, संसार जो है किरणों के समान हो गया, ब्रह्म जो है वो सूर्य है, संसार किरणें हैं, ऐसा कहना है। सोचिए सुंदर जी, ब्रह्म सत्ता कहोगे तो ये सिद्धांत ठीक है, क्योंकि ब्रह्म सत्ता ही संसार के कण कण में ब्रह्म सत्ता है, और ब्रह्म सत्ता से ही सारा संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। ब्रह्म सत्ता ही जीव रूप से है, ब्रह्म सत्ता ही कण कण में है, और ब्रह्म सत्ता से ही ये स्वप्नवत संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन यदि
ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म कहोगे, जैसे कि लोग ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म कह रहे हैं, तो ब्रह्म जो है वो तो सच्चिदानंद रूप है ना। जगत रहत किरणा समता में सूर्य और किरणों में कोई अंतर नहीं होता है। सूर्य में जो गुण है किरणों में भी वही गुण होता है। तो ब्रह्म यदि ब्रह्म कण कण में है और सारा संसार भी ब्रह्म का ही रूप है, तो फिर इसमें ब्रह्म के गुण क्यों नहीं है, ब्रह्म के लक्षण क्यों नहीं है, नश्वरता क्यों है? काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो। सोई ब्रह्म भवन में कभी काल कैसे आ सकता है? बुद्ध विषय ले ए मत सार, पतंजल मत के ज्ञानी कहते कि अपने बुद्धि में ये ज्ञान को ग्रहण करो। ये बहुत ही गहन ज्ञान का विषय है, दुर्लभ ज्ञान है। इसका सार अपने बुद्धि में ग्रहण करिए। प्राणनाथ जी को समझा रहे हैं पतंजलि मत के जो विद्वान हैं। ग्रहो चित्त में कर निधार, अपने चित्त में ये निश्चित कर लो ये जो सारा संसार है वो ब्रह्म का ही रूप है। सारा संसार जो है ब्रह्म के अंदर ही किरणों के समान है। ये सबके अंदर जीव चेतना है वो भी ब्रह्म है, कण कण में भी ब्रह्म है। और उसको योग के साथ, योग साधना के द्वारा, हठ योग के द्वारा, अष्टांग योग साधना के द्वारा उसका साक्षात्कार कर लिया जाता है। श्री जी पूछियो प्रश्न विवेक, जब प्राणनाथ जी अब उनसे प्रश्न करते हैं, मेटो आशंका ए चित्त देके मेरे संशय को कृपया करके दूर कर दीजिए, ध्यान पूर्वक मेरी संशय को सुनिए और उसका निवारण कीजिए। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप तो जगत असत जड़ दुख को रूप, ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है और जगत असत जड़ दुख को रूप है। सूर्य और किरणों में तो कोई अंतर होता नहीं, सूर्य में जो गुण होता है उनकी किरणों में भी वही गुण होता है। तो ब्रह्म का गुण संसार में क्यों नहीं है? सत वस्तु से सत्य ही उपजे, सत्य से सत्य ही उत्पन्न होता है। जैसे सोने से जो आभूषण बनेगा तो सोने का जो गुण है सोने के आभूषण में भी वही गुण रहेगा। लेकिन ये संसार क्या है कि साक्षात रूप से ब्रह्म के द्वारा नहीं बनता है, बल्कि ब्रह्म सत्ता के द्वारा स्वप्न के रूप में बनता है, इसलिए इसमें ब्रह्म का गुण नहीं होता है। द्रव्य असत्य से असत्य ही उपजे, यहाँ पर ब्रह्म सत्ता से संसार उत्पन्न हुआ है और ये स्वप्नवत ये संसार उत्पन्न हुआ है। इसलिए कह रहे हैं इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के, मैं वेदों में ब्रह्म को इच्छा रहित का अर्थात वो पूर्ण काम है। यहाँ पर ब्रह्म मतलब परब्रह्म की बात है। अक्षरातीत जो परब्रह्म है वो न संसार को बनाते हैं न देखते हैं, वो केवल प्रेम और आनंद की लीलाओं में निमग्न रहते हैं। वो स्वरूप जो है वहां पर इच्छा से रहित होने का मतलब क्या है कि लौकिक इच्छाओं से रहित होना पहला, तो दूसरा पूर्ण काम होना। इच्छा उत्पन्न होने से पहले पूरी हो जाती है वहां तो। उपज खपत तामे को सुना है, परमात्मा के जो ब्रह्म धाम है या परमात्मा का स्वरूप है उसमें बनने मिटने की प्रक्रिया नहीं होती है। परमात्मा के स्वरूप में उपज खपत माया ते हुई, माया में बनने मिटने की प्रक्रिया होती है, परमात्मा में नहीं होती। वेद शास्त्र मत कहियो है, तो वेद शास्त्रों में ऐसा कहा गया, वेद कहत माया में भास ताते करत सख्त प्रकाश। वेदों में क्या, माया में क्या है, आभास ब्रह्म का। वेद शास्त्रों में मैंने बताया था परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिकृति के रूप में बनाया। सुंदर साथ जी, ये संसार प्रतिबिंब, साक्षात का प्रतिबिंब ही सपना होता है। पेड़ जैसा होता है ना, उसकी छाया भी सेम वैसा ही आकार लिए होती है। इसलिए जो है वाणी की चौपाई मैंने आपको बताया था, फिर से देखते हैं वाणी की चौपाई। ये देखिए, साक्षात का प्रतिबिंब है स्वप्न होता, साक्षात ना हो तो सपना भी नहीं हो सकता। वृक्ष ना हो तो छाया कैसे बनेगा? सुंदर शादी वाणी में चौपाई, पेड़ काली की न देखी नहीं, सब छाया में रहे उलझाए, गम छाया के भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों न खाए। यहां पर जो है देखिए सुंदर जी, ये जो संसार सारा उसको छाया कह रहे हैं। ये जो पेड़ क्या है, पेड़ का मतलब यहाँ पर मूल है, निराकार, इसको मोह तत्व कहते हैं। यहाँ पर चित्त के संस्कार से तात्पर्य है, जो चित्त के संस्कार है वो यहाँ सपने में स्वप्न के रूप में वैसा दिखाई देता है। मेरे चित्त में जैसा संस्कार है वैसा ही मुझे सपना दिखाई देता है। मैंने दिन भर यदि खेत में काम किया है तो मेरे चित्त में वही खेत का संस्कार होता है, तो वही संस्कार सपने में आ जाता है। इसलिए इसको पेड़ का मतलब चित्त के संस्कार से तात्पर्य यहाँ पर। इसलिए नींद को भी पेड़ कह देते हैं, क्योंकि नींद में दोनों चीजें होती है, मन भी होता है, चित्त के संस्कार भी होते हैं।
तू कहाँ देखे इन खेल में तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, ये सारा संसार प्रतिबिंब है सुंदर साथ जी। और जिमी और ये आसमान देखो प्रतिबिंबता है। संसार को प्रतिबिंब क्यों कहा है? यदि परम धाम का उदाहरण सुंदर साथ जी संसार से देते हैं, परम धाम का उदाहरण देते हैं। संसार में जैसे वृक्ष हैं, महल हैं, वैसे परम धाम में भी महल, परम धाम में उससे भी सुंदर महल है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, हीरे मोती जवाहरात के जैसे वृक्ष हैं। वहां के धरती में जो कण है, रेती के कण है, वो भी हीरे मोती के समान है। इस तरह से जो सुंदर साथ जी संसार से परम धाम का उदाहरण देते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं है, क्योंकि परम धाम का ही प्रतिबिंब संसार में है, इसलिए संसार से परम धाम का उदाहरण दिया जाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रतिकृति के रूप में बनाया, तो मनुष्य के जो 16 साल की अवस्था होती है वो सबसे सुंदर अवस्था होती है। परम धाम में 16 साल के जैसा स्वरूप है, लेकिन वहां पर नूरमयी स्वरूप है, त्रिगुणातीत है, नस नाड़ियों से रहित है। तो उसी जो है अक्षर के चित्त की चेतना शक्ति से ये सारा संसार बनता है। लेकिन अक्षर के चित्त में जो संस्कार है, परम धाम है तभी तो उसके चित्त में संस्कार है ना। परम धाम का संस्कार उसके चित्त में है, और वैसा ही उससे थोड़ा संस्कार से थोड़ा ऊपर नीचे होकर के संसार वो मिटाता है, उसके हिसाब से देखता है। किरणा सूरज भेद ना आए, सूर्य और किरणों में अंतर नहीं होता। सूर्य के जो गुण धर्म है गर्मी, वही किरणों में वही गुण धर्म होता है। सूर्य के जो गुण होते हैं किरणों में भी वही गुण होता है। सूर्य प्रकाश स्वरूप है तो किरणें भी प्रकाश देती हैं, किरणों में अंधेरे का गुण नहीं आएगा। लेकिन माया ब्रह्म में तो प्रकाश और अंधेरे जैसा विपरीत गुण है, बिल्कुल विपरीत गुण है। संसार क्या है? असत जड़ दुख का रूप है। यहाँ पर बनते मिटते हैं, वहां पर बनते मिटते हैं। साक्षात और सपना में जो अंतर होता है वही माया और ब्रह्म में अंतर है। परस्पर प्रतिवादी दो, माया और ब्रह्म दोनों भिन्न है, वस्तुएं हैं, एक साथ नहीं रहती। माया ब्रह्म सत्ता यहाँ पर कण कण में व्याप्त कह सकते हैं, उसी को ही वो गलती से गलत, क्योंकि ज्ञान नहीं होने की वजह से बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी, निराकार बहुत जोर लगाया, लेकिन कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही वो ब्रह्म समझ करके यहीं रुक गए, आगे नहीं जा सके। सत असत की जात है न्यारी, या में रहे वचन बहु विचार बहुबारी। सत्य असत्य में बड़ा अंतर होता है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उसको समझिए। रहे प्रमाण वचन सब के रे, कितना भी आप तर्क वितर्क करते रहो, प्रमाण दो, लेकिन सब ये बात यहाँ पर निरर्थक है। यह विद खोलो प्रश्न जो मेरे, इस प्रकार मेरे प्रश्नों का कृपया आप जवाब दीजिए। इस प्रकार पतंजल दर्शन का पूरा होता है। अब दो जो दर्शन बचे हैं, मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इनका सिद्धांत थोड़ा डिफरेंस है। इनमें प्रकृति, परमाणु, ब्रह्म सत्ता, इस तरह की कोई बातें नहीं है, ये अलग ही विषय है। देखिए, तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान। मीमांसा दर्शनी क्या कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही परमात्मा है। वर्क इज वर्शिप। आज भी हम देखते हैं जो बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि परमात्मा कुछ नहीं होता, भगवान भगवान सब व्यर्थ में है, ये पंडित लोग का ढकोसला है, ये लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं। कर्म ही परमात्मा है, वर्क इज वर्शिप। कर्म करो वही परमात्मा है। कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण। कारण जो है भी कर्म है, कर्ता भी कर्म है, अर्थात कर्म के कारण ही, कर्म फल की वजह से ही पुनर्जन्म हो जाता है। कर्म फल के कारण ही, उसके प्रभाव के कारण अच्छे बुरा परिणाम स्वरूप कर्म भी होता है। देखिए, कर्म के कारण भी कर्म होता है। मान लो मैंने किसी का हत्या किया था, पिछले जन्म में मैंने बकरी का हत्या किया था, तो इस जन्म में क्या होगा, मैं बकरी बन जाऊंगा और फिर मैं भी ऐसा कर्म करूंगा कि मुझे भी फिर मारा जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे पिछले जन्म में मान लो कोई पत्नी थी, इस जन्म पिछले जन्म में माँ थी, इस जन्म में पत्नी बन गई, ऐसा भी हो जाता है। तो वो क्या होता है, कर्म के फल स्वरूप जो है सारा संसार चल रहा है। कर्म के कारण ही सारा संसार चल रहा है। अच्छे बुरे कर्म के कारण पुनर्जन्म होते रहता है, कर्म फल देते हैं, नए कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्म ही इष्ट प्रमाण, कर्म ही सबका पूज्य है। इष्ट मतलब पूज्य, अर्थात अच्छे कर्म करो, यही कर्म ही परमात्मा है। जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप। कर्म से ही कोई जीव हो जाता है, इस कर्म करके ही कोई ईश्वर बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। जैसे कि हम देखते हैं
जैन मत में और बौद्ध मत में ब्रह्म या परमात्मा अलग से अस्तित्व नहीं मानते, लेकिन क्या करते हैं, महावीर स्वामी को ही परमात्मा बना देते हैं, गौतम बुद्ध को परमात्मा बना देते हैं। महावीर स्वामी तपस्या करके वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, उसी प्रकार गौतम बुद्ध भी साधना करके वो भी ब्रह्म स्वरूप हो गए। अर्थात कर्म करके ही कोई जीव, कर्म से ही कोई जीव होता है, कर्म से कोई ईश्वर बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है। कर्म बिना कछु और नहीं, कर्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करो, यही कर्म ही पर, वास्तव में कर्म ही परमात्मा सब कुछ है, वही परमात्मा। परमात्मा भी नहीं मिला, कर्म से ही कोई ब्रह्म बन सकता है, कर्म से कोई जीव रह जाता है, वही सदा अनादि अनूप कर्म ही वास्तव में ब्रह्म का रूप में आप मान सकते हो। इसमें कोई देवी देवता या ब्रह्म सत्ता की भी बात नहीं है, कर्म ही सबसे ऊपर है, ऐसा कह दिया। कर्म के अलावा कोई अलग से ब्रह्म नहीं है। अच्छे कर्म से ही कोई ब्रह्म बन जाता है, अच्छे बुरे कर्म से कोई जीव रह जाता है, इस तरह की बात है। श्री जी बोले प्रश्न तब, कर्म विषय है भ्रांति। प्राणनाथ जी कहते कर्म जो है भ्रांति का विषय है। जैसे कि मैंने कोई काम किया, मैंने परीक्षा दिया, लेकिन पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा पता नहीं। ये बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जिसका कंफर्म नहीं होता है कि इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, सफलता मिलेगा कि असफलता मिलेगी। कर्म एक भ्रांति का विषय है। ब्रह्म अखंड स्वरूप है, सदा एक रस जाता। ब्रह्म जो अखंड स्वरूप है उसमें एक रस है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अच्छे कर्म बुरे कर्म, अच्छा परमात्मा बुरा परमात्मा नहीं होता है। कर्म तहां उपजे खबे, कर्म हमेशा, जहां कर्म है वहां पर बनने मिटने की प्रक्रिया चलेगी। कर्म जहां पर, वहां पर उत्पत्ति भी होगा, लय भी होगा, स्थिरता उनमें ना है। कर्म तो हमेशा चलते रहता है। कर्म करोगे तो परिवर्तन तो होगा ना, जहां कर्म है तो परिवर्तन होगा। निष्कर्मता है, वहां पर भी परिवर्तन हो जाता, तो कर्म है वहां पर परिवर्तन क्यों नहीं होगा। अहंकार मन का अमल कर्म लगत है, ताही करे कि जीव के अहंकार और मन के मिलने से कर्म की उत्पत्ति होती है। कैसे, देखिए, मन ने कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, तो फिर उसके लिए अहंकार कहेगा कि ऐसा कर्म करो। भी आपको बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, भूख लगता है तो खाना बनाते हैं, या खाना कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। शरीर में खुजली होने लगी तो नहा देते हैं। ऐसा मन और जीव के मिलने से कर्म की उत्पत्ति होती है। अहंकार मन जीव में तिहते कर्मी है। मन और अहंकार है जीव के अंतर्गत, जिसके कारण से जीव कर्म में प्रवृत्त होता है। लेकिन मन पहुंचे नहीं ब्रह्म को, तो कर्म तहां क्यों है। जब मन और अहंकार से कर्म उत्पन्न होता है, मन ही ब्रह्म को नहीं पहुंचता, तो कर्म वहां कैसे पहुंचेगा। माया ते पुनि रहित है ब्रह्म स्वरूप समान। ब्रह्म जो है स्वरूप एक रस से माया से रहित होता है। कर्म जो है वो माया के अंतर्गत होता है। वेद शास्त्र में जो कहियो तुम में ताना तान, वेद शास्त्र में ऐसा कहा गया है। आप लोग समझते नहीं इस तथ्य को। देखिए गीता में क्या कहा गया, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। ज्ञान प्राप्त होने पर अच्छे बुरे सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता सुंदर साथ जी साथियों। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता, लेकिन ज्ञान रूपी अग्नि से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि पुण्य का फल मिल जाए और पाप नष्ट हो जाए, पाप करो और गंगा नहा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद में भी कहा गया कि ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने वाले ब्रह्म ज्ञानी के हृदय की सभी वासनाएं नष्ट हो गई, अज्ञान में ग्रंथियां नष्ट हो गई, संशय नष्ट हो गए, तो उसके फिर कर्म बंधन भी नष्ट हो गए। तो कर्म कैसे परमात्मा है, कर्म ही तो बंधन है। अच्छे कर्म बुरे कर्म से परे होना, कि मैं शरीर नहीं हूं। हालांकि अच्छे कर्म करना चाहिए, लेकिन अच्छे कर्म भी कैसे करते हैं, अहंकार रहित होकर के, दृष्टा भाव से, इस शरीर के प्रति मैं की भावना रख करके नहीं, मैं कर्म कर रहा हूं ऐसा भावना से नहीं। करत करावत तुम, सब करने कराने वाले राज्य महाराज। जो हुआ है हुक्म से हुआ है,
जो हुआ है हुक्म से, जो होगा वो भी हुक्म से होगा। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम। दृष्टा भाव में स्थित होने से ही कर्म से मुक्ति होता है। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही बंधन है। ज्ञान युक्त, ज्ञान से समझ करके, अब कहूं शरीयत मोमिनो जिन लई हकीकत हक, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया उन मोमिनों की शरीयत कहा गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके उत्तम कर्म कैसे करना है? निष्काम भाव से। राज्य की शोभा को दिल में बसाना मोमिनों की शरीयत है। तो उसके लिए जो प्रयास रूप कर्म है, निष्काम भाव से, अहंकार रहित होकर के, फल की अपेक्षा से रहित होकर के, अर्थात सफलता मिले या असफलता मिले दोनों में समान भाव रखना, अपना पूर्ण प्रयास करना है। लेकिन राज्य जैसा करें, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, अनासक्ति पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य कर्म बंधन का कारण नहीं है, आसक्ति कर्म बंधन का कारण होते हैं। कर्म बंधन से परे रह सके, कर्म को परमात्मा मान लेना ज्ञानता है। कर्म के बंधन से तो अच्छे कर्म भी बाद में जाकर के मैंने किया है अच्छे कर्म, ये भी बंधन है। मैंने इतना योग साधना किया, मैंने ध्यान भक्ति किया, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा योगी हूं, ये भी बंधन है। सुंदर साहब जी, रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी मैं, सीधे चंद जी ने इतना कष्ट उठाया 40 साल तक, लेकिन मैंने किया इतना भाव आ गया कि मैंने इतना कष्ट उठाया और मेरे द्वारा जागनी नहीं हो रहा है। रूह अल्लाह करी बंदगी तिन में उनकी में, इनमें मांगे हक पे। तो गुनाह कयाती इनसे। सुंदर साहब जी अब आगे चलते, वैशेषिक दर्शन जो छठवां दर्शन है, ये 6 दर्शन में से यहाँ पर हम लास्ट दर्शन देख रहे हैं। आगे पीछे देखा था समझने के लिए सुंदर साहब जी, आपको समझ में आया होगा कारण, क्योंकि इसमें जो 4 दर्शन थे उनमें समानता थी और उसके क्रम से मैंने समझाने के लिए आगे पीछे किया था। वैशेषिक दर्शन देखेंगे। वैशेषिक दर्शन में भी इसी प्रकार काल को परमात्मा कहा गया है, इसमें भी अलग से जो है बात नहीं है। वैशेषिक दर्शन तब बोले सबको मूल काल मत खोले। वैशेषिक दर्शन के आचार्य कहते हैं सबका मूल काल है, यही हमारा मत है, यही हमारा ज्ञान है जो हम आपके सामने खोल रहे हैं, अर्थात स्पष्ट कर रहे हैं। सारे संसार का मूल क्या है? काल है, काल ही ब्रह्म है। काल पाए उपजते ही, काल के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ख्याल खेलावत सबको ते ही, काल के द्वारा, काल से ही ये सारा संसार चलता है और काल से ही सारा संसार नष्ट होता है। सबको खाए करते हैं नासा। काल से ही सारा संसार बनता है, काल से सारा संसार चलता है, काल से सारा संसार नष्ट होता है। वास्तव में काल शब्द इन्होंने जो प्रयोग किया है, यही रूप ब्रह्म को वास्ता। काल इसमें देखिए, एक तो था समय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। समय, टाइम को भी काल कहते हैं। दूसरा जो है मृत्यु को भी काल कहते हैं। पहले कि मृत्यु का समय नजदीक आ गया, काल तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, महाकाल, यानी कि मृत्यु या प्रलय का समय को भी काल कह देते हैं। तो सुंदर साहब जी देखेंगे यहां पर जो काल का अर्थ वेदों में जैसे मैंने बताया था, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि, इंद्र मित्र वरुण अग्नि आदि सारे नाम जो है परमात्मा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐश्वर्यवान होने से परमात्मा को इंद्र कह देते हैं, सबका पालन करने वाला होने से परमात्मा को विष्णु भी कहते हैं, सबका कल्याणकारी होने से परमात्मा को शिव भी कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है, ब्रह्म सत्ता से उत्पन्न होती है, ब्रह्म सत्ता से संचालित होती है, ब्रह्म सत्ता के द्वारा लय को प्राप्त होती है। इस तरह ब्रह्म सत्ता को काल कहे, ब्रह्म सत्ता को इन्होंने काल के रूप में दर्शाया। वास्तविकता ये ब्रह्म सत्ता को ही, ये संसार में जो एक शक्ति है जिसके द्वारा संसार बनता है, जो शक्ति संसार में है जिसके द्वारा संसार चलता है, और जो शक्ति संसार में जिसके द्वारा संसार का लय होता है, उस शक्ति को ये काल कह रहे हैं। तो एक्चुअल में घुमा फिरा कर ब्रह्म सत्ता को ही ये काल कह रहे हैं। सबको खाए करते ना सा, यही रूप ब्रह्म का वासा। लेकिन वेदों में ब्रह्म के लिए काल शब्द आया है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कण कण में व्याप्त जो एक शक्ति है जिसके द्वारा संसार बनता है, चलता है, मिटता है, उसको ये काल के रूप में दर्शा रहे हैं। प्राणनाथ जी से प्रश्न करते हैं, शिव जो प्रश्न किए तब तिनको
मूल कहो तो काल, जो सबका मूल आप काल कहते हो। प्रश्न करते प्राणनाथ जी, वेद वाक्य मध्य काल को नाश, ग्रंथों में काल का भी नाश का है। सुंदर साथ जी हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर दुर्वासा महिम्न में स्पष्ट रूप से कहा गया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि देव, जल वायु अग्नि पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा आकाश दिशा और काल भी जब नहीं थे तभी परात्पर सच्चिदानंद पर ब्रह्म थे। और दूसरा वेद का मंत्र मैंने बताया था, ना असत आसीत न सत आसीत तदानीम, न आसीत रजह न व्योमः परो यत्। उस समय असत्य भी नहीं था, सत्य भी नहीं था। इस तरह से मैंने प्रमाण बताया था। वेदों में ब्रह्म का नाम काल जरूर है, लेकिन ये जो है काल या तो संसार में जो ब्रह्म सत्ता चेतना संसार में है, जिसके द्वारा संसार बनता चलता मिटता, उसको जो है ये काल के रूप में दर्शा रहे हैं। और फिर आगे जाकर के संसार जो समय है उसको भी ये जो काल समझ लेते हैं, मृत्यु को भी काल के रूप में दर्शा देते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं, वेद वाक्य मध्य काल को नाश, काल रहित ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म जो है उसमें बनने मिटने की प्रक्रिया नहीं होती है। संसार में जो काल जिसे आप कह रहे हो, ब्रह्म सत्ता जिसे वाणी में कहा गया है, उसमें बनने मिटने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ब्रह्म का जो मूल स्वरूप है वहां पर बनने मिटने की प्रक्रिया नहीं होती है। वो त्रिगुणातीत है, कालातीत है। तीनों काल में भी वो स्थिर, संसार का जो तीनों काल वहां से परे की बात है। कहियो श्रुति स्मृति के मैं ही काल तहां पहुंचते ने, काल यानी मृत्यु वहां पर नहीं पहुंच सकती है। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों ना विचारो सोए, काल यानी कि मृत्यु वहां पर नहीं पहुंच सकती, उसका कभी लय नहीं होता, उसमें बनने मिटने की प्रक्रिया नहीं होती है। काल पाए उपजे सो बिन से, जहां पर काल होता है वहां पर बनने मिटने की प्रक्रिया होती है। उत्पत्त लीन हो सब तीन से, उन पर उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म माही उत्पत्त लय नाही, ब्रह्म में बनने मिटने उत्पत्ति लय की प्रक्रिया नहीं होती है। ब्रह्म का मूल स्वरूप है, वहां पर एक रस होता है। वाणी में चुपाई आती है, घटे वधे नहीं पत्रे के रहे सत सर्वदा सार, न होए नया ना पुराना श्री धाम इन प्रकार। वहां पर नया पुराना नहीं होता है, जो है सदा से है वो स्थिर एक रस से। वहां पर कोई नई वस्तु बनने की आवश्यकता ही नहीं है, तो नया बनेगा, बना क्या करेंगे। और कोई चीज है वो मिटती नहीं है। घटे वधे नहीं पत्रे के, वृक्षों का एक पत्ता भी कहीं कम अधिक नहीं होता है। रहे सत सर्वदा सार, ब्रह्म माही उत्पत्त लय नहीं, सबसे दूर रहे सोमय। सबसे दूर है और ब्रह्म सत्ता के रूप में संसार के अंदर भी वो कह देते हैं। जो दुनिया के लोग ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म मान लेते हैं, कहियो स्वरूप ब्रह्म को ऐसे, तुम तो कहो तो सबली के जैसे। ब्रह्म का स्वरूप आप तो उस प्रकार कह रहे हो जैसे कि माया का स्वरूप होता है। सबलिक का मतलब मिला हुआ, ब्रह्म का स्वरूप आप माया से युक्त बता रहे हो। ब्रह्म का स्वरूप माया में मिला हुआ नहीं हो सकता कभी भी। ब्रह्म का स्वरूप माया से रहित होता है। अंग सबलिक माया में है। माया का स्वरूप जो है वो बनने मिटने की प्रक्रिया होती है, वहां पर ब्रह्म का स्वरूप माया में नहीं हो सकता। माया से अलग है ब्रह्म का स्वरूप। यहां पर माया ब्रह्म सत्ता जो कहते हैं, ब्रह्म का स्वरूप उससे परे है, स्वप्न से परे ही साक्षात होता, निर्विकार सभी में नहीं। संसार के अंदर वो निर्विकार ब्रह्म किसी के अंदर भी नहीं है। होय काल मध्य ब्रह्म सो नहीं, जहां पर काल हो, जहां पर मृत्यु हो, जहां बनने मिटने की प्रक्रिया हो, ब्रह्म कभी हो ही नहीं सकता। या वेद कहियो वेद के माही, वेदों में ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। निराकार तुम काले कहो ते स्वरूप ब्रह्म को, तुम काल को फिर निराकार कह देते हो, फिर घुमा फिरा करके ब्रह्म को भी निराकार कह देते हो। अर्थात ब्रह्म सत्ता को ही ये काल के रूप में दर्शा रहे हैं। और वो ब्रह्म सत्ता को वास्तव में ब्रह्म सत्ता में बनने मिटने की प्रक्रिया होती है, वो ब्रह्म का स्वरूप वैसा नहीं होता। सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ 6 दर्शन की बात पूरी होती है। यहाँ पर एक चीज जो हम देखते हैं सुंदर साथ जी, जो आर्य समाज का एक तर्क आता है इसमें कि सृष्टि बनने के 6 कारण हैं, वो 6 शास्त्रों में दर्शाया गया है। वस्तुतः 6 दर्शन में आपस में कोई विरोध नहीं है ऐसा कहते हैं, परंतु हमने देखा 6 दर्शन में पूरी तरह से आपस में अलग अलग सिद्धांत था, अलग अलग विरोध था। सृष्टि बनने के जो 6 कारण, सिर्फ ये बात को ढांपने के लिए कहा जाता है कि 6 दर्शन में कोई विरोध नहीं है।
6 दर्शन के विद्वानों की जो भी बातें थी, सिद्धांत हम देखेंगे। जैसे कहते हैं कि घड़े बनाने में, घड़ा होता है ना, मिट्टी से घड़ा बनता है, उसमें 6 कारण होते हैं। तो पहला जो होता है, कर्म करना पड़ता है। घड़े बनाने को कर्म करना पड़ता है। सृष्टि बनाने के लिए जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्म को कोई कर्म नहीं करना पड़ता। सुंदर सा, सृष्टि तो मात्र संकल्प से उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर तो मीमांसा जो आचार्य है वो कर्म को ही परमात्मा कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा जो सृष्टि बनाने के लिए कर्म करता है, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर। बल्कि यहाँ तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म की बात है। और वो भी नहीं है बस, वास्तव में कि ब्रह्म बनने के लिए कर्म करने की बात है। कर्म, अच्छे कर्म करके आप खुद ही ब्रह्म बन सकते हो, ऐसा कह रहे। दूसरा देखते हैं, घड़े बनाने को जो समय लगता है, उसी प्रकार सृष्टि बनाने में जो समय लगता है उसकी व्याख्या वैशेषिक दर्शन। सृष्टि बनाने में कोई समय नहीं लगता सुंदर साथ जी। एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बन करके मिट जाते हैं। काल को परमात्मा ने जगत के कण कण में आता ब्रह्म सत्ता को काल कह रहे हैं। सृष्टि बनाने के समय को काल नहीं कह रहे। सबके सिद्धांत में मतभेद है सुंदर साथ जी, ये केवल छिपाने की बात है। घड़े को बनाने में उपादान कारण मिट्टी लगता है, उसी प्रकार जगत के बनाने में उपादान कारण क्या कह दिया, सूक्ष्म परमाणु कह दिया। सूक्ष्म परमाणु का जो सिद्धांत है, वाणी में परमाणु, सूक्ष्म परमाणु, ऐसा कोई शब्द वैसे भी आया भी नहीं है। और ये नश्वर जगत को, मिथ्या स्वप्नमयी जगत को, माया जगत को सत्य सिद्ध करने के लिए, जैसे साइंस वाले इसको परमाणु करते हैं, उसी प्रकार इसको झूठे जगत को सत्य सिद्ध करने वाले लोग ही परमाणु परमाणु करते रहते हैं। वास्तविकता ये कि स्थूल परमाणु चाहे सूक्ष्म परमाणु दोनों ही सपने के अंतर्गत है। न्यायिक दर्शन के जो विद्वान है वैसे भी यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वो उपादान कारण की व्याख्या न्यायिक दर्शन में किया गया है। यहाँ पर न्यायिक दर्शन में 3 चीजें हैं, माया, ईश्वर, जीव, अविनाशी। उसमें केवल उपादान कारण प्रकृति की बात नहीं है, उसमें पुरुष और जीव का भी सिद्धांत जो है, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को पुरुष या ब्रह्म कह दिया है। सबके अंदर जीव चेतना है, उसको भी जो है वो अलग सत्ता माना है। इसमें घड़े को बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसकी व्याख्या योग दर्शन में किया गया। कह रहे योग दर्शन में संसार को बनाने के लिए जो पुरुषार्थ, परमात्मा को कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है सुंदर सा जी, बल्कि यहां पर जो योग दर्शन में व्याख्या है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की बात है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर वो भी बात है जो वेदांत दर्शन के हिसाब से कण कण में व्याप्त चेतना और सबके अंदर व्याप्त जीव चेतना को ही ब्रह्म माना गया है। ये दोनों बातें योग दर्शन में वेदांत दर्शन के हिसाब से कॉमन है। इस तरह से जो बातें हैं, घड़े बनाने के लिए ज्ञान का विचार करना पड़ता है, टेक्निक, उसका जो टेक्निक बोलते हैं ना, किस प्रकार बनेगा। तो यहाँ पर सांख्य दर्शन में ऐसा किया है, उसकी व्याख्या सांख्य दर्शन में ऐसा कहते हैं आर्य समाज वाले। और वास्तविकता ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। ये जो सांख्य दर्शन में दोनों बातें, पुरुष भी है और प्रकृति, दोनों बातें। सांख्य दर्शन में तो जीव चेतना को भी ब्रह्म माना गया है, जबकि न्यायिक दर्शन में जीव चेतना को ब्रह्म नहीं माना गया है। तो दोनों में अंतर तो हो गया ना। 6 दर्शन आपस में विरोध नहीं है। ये बात उसी प्रकार है जैसे 4 संप्रदाय वालों में आपस में विरोध नहीं है। चारों संप्रदायों में आपस में विरोध नहीं है कहते हैं ना, उसी तरह से 6 दर्शन में भी आपस में विरोध नहीं है, ऐसा कहने की बातें हैं। पर वास्तविकता ये कि 6 दर्शन भी आपस में भिन्न भिन्न विचारधारा रखते हैं। बल्कि जिस प्रकार घड़े को बनाने वाला कुम्हार होता है निमित्त कारण, यानी बनाने वाला, उसी प्रकार सृष्टि को बनाने के लिए निमित्त कारण ब्रह्म है। ये ब्रह्म जो है, सबसे पहले वेदांत दर्शन में ब्रह्म और किसे कहा गया, ब्रह्म सत्ता और जीव चेतना को ब्रह्म कहा गया और प्रकृति को माया कहा गया है। तो यहाँ पर कुम्हार जो प्रत्यक्ष रूप से घड़ा बनाता है, लेकिन ब्रह्म जो है संसार को संकल्प से बनाता है, ब्रह्म सत्ता के द्वारा यह संसार बनता है। और यहाँ पर दृश्यमान जगत को तो मिथ्या कह रहे हैं, बनाने की तो बात ही नहीं है। ये वेदांत दर्शन जगत को मिथ्या कह रहे हैं, स्वप्नवत कह रहे हैं। इसको घड़ा को तो बनाया जाता है, संसार को बनाते नहीं है, बस संकल्प से दृष्टिगोचर होने लगता है। वास्तव में ये बनता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। तो इस प्रकार ये 6 दर्शनों का जो विस्तृत व्याख्या सुंदर साथ जी हमने देखा
इस प्रकार 6 दर्शनों से जो बातचीत हुआ, प्राणनाथ जी लास्ट में क्या होता देखेंगे, अंतिम चौपाई बस 6 दर्शन के बाद में, वेदांतन से वाद बहु भया जो मेला माही, कहाँ लो कहो बनाए के देखो हतीज में। वहां पर 6 दर्शनों के विद्वानों से बहुत वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ। कोई कहे सबे ब्रह्म तब तो अज्ञान कछुए नहीं, तो सठ शास्त्र भय काहे को मोहे सियावत में। सब इसमें से ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि जीव चेतना ही ब्रह्म है, या सबके अंदर ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म, इसी बातों को ज्यादातर लोगों ने कहा। तो कह रहे अज्ञानता क्यों है फिर संसार में, प्राणनाथ जी ने पूछा। ये सभी सठ दर्शनी सठ शास्त्र आचार्य जो है, न्यारे न्यारे मत सबे, न्यारा न्यारा मत है, सब एक ही, आपस में विरोध है नहीं है ऐसा। ये इस बात को, ये बात उसी प्रकार है कि चांद संप्रदायों में आपस में विरोध नहीं है, या सबका मत एक ही है, या सबका विचार आपस में वैचारिक मतभेद नहीं है, ये बात गलत। न्यारा न्यारा मत है सब। सुने श्रीराज ने सोए, प्राणनाथ जी ने सबका विचार सुना। अब उसके पश्चात जो है सब मिलकर के प्राणनाथ जी से परिचय पूछते हैं, वो सारा विषय कल हम सुनेंगे। वो निजानंद संप्रदाय की पद्धति दिव्य ज्ञान सुंदर साथ जी यहाँ पर हरिद्वार में सबसे पहले दुनिया के समक्ष प्राणनाथ जी प्रस्तुत करते हैं, वो सारा विषय कल सुनेंगे। ताकि सुंदर साथ जी सब मिलकर के चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सबे शट दर्शनी सठ शास्त्र आचार्य जो न्यारे न्यारे मत सबे, सुने श्रीराज ने सोए, सुने श्रीराज ने सोए, सुने श्रीराज ने सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। हमने आज 4 दर्शन का सुना, 1 2 कल सुन लिया था, 3 त्रेतवाद की बात सुना था। उसमें भी ब्रह्म का सिद्धांत एक जैसा ही था, कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म माना गया था, लेकिन जीव चेतना को सेपरेट माना गया। और जो दृश्यमान जगत है उसको भी सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म परमाणु के रूप में सत्य माना उसको भी। इसका भी प्राणनाथ जी हमने सिद्धांत रूप से समझा कि उस समय सूक्ष्म परमाणु भी नहीं थे, न असत्य था न सत्य था। इसके बाद जो है पतंजलि दर्शन वेदांत दर्शन से मिलता जुलता सिद्धांत है, बस एक योग टेक्निक है, योग विद्या। वो योग विद्या क्या है वो हमने समझा, उसका प्रयोग वो हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना या ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार करने के लिए करते हैं, उसी को ज्योति स्वरूप ब्रह्म समझ लेते हैं। उसका प्रयोग हम परमात्मा के साक्षात्कार के लिए भी कर सकते हैं। ज्ञान और धारणा के बदलने से ध्यान का लक्ष्य बदल जाता है। उसके बाद ये मीमांसा दर्शन, कर्म का सिद्धांत हमने देखा, और वैशेषिक दर्शन जिसमें काल कहा गया है, ब्रह्म सत्ता को ही काल कहा गया है। काल के द्वारा संसार बनता है चलता है, उसी के द्वारा लय को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता से संसार बनता मिटता चलता है, लेकिन ब्रह्म का स्वरूप इससे परे है। ब्रह्म यदि संसार के कण कण में होता तो उसका लक्षण यहाँ पर दिखना चाहिए था, सच्चिदानंद स्वरूप होना चाहिए था, यहाँ पर बनने मिटने की प्रक्रिया नहीं होना चाहिए था। तो सुंदर साथ जी इस विषय में अभी जिसको भी कोई जिज्ञासा हो अभी पूछ सकते हैं, या बाद में भी जो है आप पूछ सकेंगे। तो सुंदर साथ जी जो भी पूछना है हाथ खड़ा करेंगे अभी। सुंदर साथ जी किसी को हाथ खड़ा करना तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आदरणीय लक्ष्मण जी से फिर निवेदन करूंगा। सुंदर साथ जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए फिर लक्ष्मण जी से हम सभी निवेदन करते हैं। आदरणीय युवा परिषद नेपाल युवा परिषद के अध्यक्ष हैं, और आज जी महाराज की अपार मेहर है युवा परिषद और इनके सभी कर्मठ युवा साथियों सुंदर साथ जी के ऊपर, जो ऐसा जो है प्रोग्राम सब सुंदर साथ के घर घर पहुंचा रहे हैं। सब प्रोग्राम लगातार आयोजित करते हैं सुंदर साथ की जागृति के लिए। तो युवा परिषद को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और उनको बहुत बहुत शुभकामना है। इसी राज जी महाराज की कृपा बनी रहे, जागनिक कार्य में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। लक्ष्मण जी, रूपक जी इतने व्यस्तता और निजी जीवन के कार्यों में व्यस्त होने के बावजूद भी सभी सुंदर साथ जो है
अपना पूरा समय निकाल करके राज्य की सेवा में अर्पित करते हैं। ज्ञानू जी हैं, भले सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे मैं लक्ष्मण जी को सौंपता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी अध्यात्म के गहन विषय और गहन रहस्य, जितने भी संप्रदाय है, जितने भी मत है, हरिद्वार के इस प्रसंग में जितने मतांतर आए हैं और श्री जी साहिब जी से शास्त्रार्थ के लिए खड़े हुए हैं, हरिद्वार के प्रसंग में वितक के माध्यम से हम सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। और ये शास्त्र के विषय अध्ययन को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि शास्त्र का ये विषय समझने के लिए शास्त्र में कहे हुए बात को सुनना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। फिर भी संसार के इस शास्त्र में और आध्यात्मिक जो ग्रंथ में बताए हैं, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पुरी नवतन। आप बहुत दिन से हरिद्वार के प्रसंग में आदरणीय महाराज जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं हम सभी सुंदर साथ, किस किस मत में कैसे कैसे बता रहे हैं श्री जी के आगे, और बाद में श्री जी ने अपने श्री निजानंद संप्रदाय के सिद्धांतों को और दर्शन को कैसे प्रस्तुत किए हैं, बताए हैं, ये तो बाद में सुनने को मिलते ही है। फिर भी मैंने आगे की क्लास में भी मैंने बोला था कि जहां पर सनंद की बात आती है और जहां पर अरबी भाषा का बात आती है, वहीं पर वो देखने वाले महानुभाव को, सुंदर साथ जी को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हरिद्वार का प्रसंग भी देखें। वितक साहिब में हरिद्वार का प्रसंग भी है। ऐसे ही हम बोल देते हैं कि अरबी भाषा का प्रयोग किया है, लेकिन प्रसंग कुरान का केवल नहीं है श्री निजानंद संप्रदाय में और वितक साहिब में। वहां पर वेद का भी प्रसंग है, भागवत का भी प्रसंग है और गीता का भी प्रसंग है और 6 शास्त्र का भी प्रसंग है। ये ना भूले, ये हम अर्जी करना चाहता हूं मैं पर्सनल हिसाब से और निजानंद संप्रदाय के सभी सुंदर साथ जी की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फिर भी एक बार महात्मा श्री सुशांत जी को, आइए सुंदर साथ जी इसी प्रसंग को लेकर, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ तुम सकल में साई देखा,